Yes, good morning everyone, and I welcome each one of you in today's 5 a.m. Cash Flow Mastery Workshop. Today's topic that I'm going to cover in 5 a.m. Cash Flow Mastery is money power. Yes, money power. What is the first thing that comes in your mind when I say the word money power? Okay, reply me in the chat box. Okay, got it. मनी पावर. देखो ऐसा है, बिजनेस के अंदर मनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक, अमेजिंग और ग्रेट रोल है. मतलब ये एक ऐसी ड्राइविंग फोर्स है, मनी पावर, जो कि बिजनेस को रन कर रही है, बिजनेस को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जा रही है. तो मैं ना डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट आपके साथ में आज शेयर करने वाला हूं, विच इज अराउंड द मनी पावर. बिजनेस, life, money, and you're going to experience the money power. Are you ready? Are you ready for today's exciting session? Most exciting, different, new, unique, जिसके अंदर ना मैं आपके साथ एक कंप्लीट स्टोरी शेयर करने वाला हूं, रियल लाइफ स्टोरी, कि हाउ बाय यूटिलाइजिंग द मनी पावर इट हैज टेकन टू द नेक्स्ट लेवल. चलो आ जाओ, हम अब वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज मनी is 20% knowledge, 80% behavior. What I mean to say? I mean to say, when I am talking about the money power of money, the way it operates in the business, this is 20% नॉलेज एंड 80% बिहेवियर. ये जिस तरह से हम अपने बिजनेस के अंदर बिहेवियर है हमारा, द वे वी हैव अ रिलेशनशिप विद द मनी, पूरा का पूरा वो डिटरमिन करती है, पूरा का पूरा. और मनी बिहेवियर को किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट एन एक्सपीरियंस इन टुडेज session. Okay, once again I welcome some of the team member have just recently joined, so welcome everyone, welcome Ashwini ji, welcome everybody in this discussion. I am going to make it such an amazing aspect today that you are going to love it. You are going to love it. Okay, so here we go. Right. Look at this. Look at this. Salary is delayed. Seriously? मैं मनी की बात कर रहा हूं ना. अब उसका एक आपको एक रिलेट करना है ना, उसका एक अंश देखना है, उसका एक एस्पेक्ट देखना है. आप देखो कि बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है, जो परफॉर्मेंस है, वो कहां से क्रिएट हो रही है. बिजनेस ना अराउंड द टीम क्रिएट किया हुआ है आपने. अब रूल नंबर 1 ये है कि मनी की पावर देखो, सैलरी शुड ऑलवेज बी ऑन टाइम. सैलरी शुड ऑलवेज बी ऑन टाइम. व्हेन सैलरी पेमेंट इज एग्जैक्टली ऑन टाइम एवरी मंथ, आपने डिसाइड कर लिया कि बाय 7th ऑफ द मंथ यू आर गोइंग टू मेक अ पेमेंट ऑफ योर सैलरी इन द कंपनी, then the amount get credited on the 7th every month consistently, whatever the circumstances it may be. 7th. बिजनेस के अंदर ये जो मनी है ना, उसकी पावर इस तरीके से काम कर रही है कि वो प्रोडक्टिविटी हमेशा टॉप ऑन टॉप के ऊपर रहेगी, हमेशा टॉप पर रहेगी प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉय. क्योंकि एक गुडविल क्रिएट होनी शुरू हो गई अराउंड द कंपनी कि यहां पर ना सैलरी हमेशा टाइम पर हमें मिलती है. और उससे क्या है कि whatever the circumstances it may be, देखो हर किसी टीम मेंबर का, एम्प्लॉय का अपना अपना एक कंसर्न होता है. अब देखो किसी के बच्चों के स्कूल की फीस जानी है,
उन्होंने लिंक किया हुआ है। अरे कईयों ने तो कमेटी डाली हुई है, कईयों ने तो अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट शार्प 7 तारीख हमारी सैलरी आती है तो वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट यू डोंट नो हाउ दे आर मैनेजिंग। किसी ने कोई लैपटॉप फाइनेंस कराया हुआ है आपकी टीम के अंदर, किसी ने कोई कोई फ्रिज, वॉशिंग मशीन और जाने क्या-क्या अपनी उस सैलरी के अराउंड उन्होंने प्लान किया हुआ है। द मोमेंट सैलरी राइट टाइम पर आती है तो अकॉर्डिंगली जो पड़ोसी की कमेटी भी पे करनी है, कई लोग चलाते हैं उसका पार्टिसिपेट करते हैं शॉर्ट टर्म फंड को मैनेज करने के लिए। और जब माइंड के अंदर एक कन्विक्शन है उस टीम मेंबर की, तो कंपनी के प्रति एक उसकी अटैचमेंट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी उसका उसका जो काम करने का तरीका है ना, पूरी तरह से कनेक्ट रहता है। और किसकी वजह से? क्योंकि मनी जो आपके बिजनेस में जनरेट हो रही है और आप सैलरी ऑन टाइम पे कर रहे हो, डिले हो गई सैलरी, मान लो डिले हो गई सैलरी, नाउ look at the circumstances, the way employees are now behaving in the company। तो क्या होगा कि अब वो दो जगह पे फिक्रमंद हो जाएंगे। सैलरी 7 तारीख की जगह 15 तारीख को हो गई, 20 तारीख को हो गई, 25 तारीख को हो गई, पार्ट के अंदर हम सैलरी पे कर रहे हैं। बिजनेस का तो एक्सपेंस है, सैलरी तो पे करनी ही करनी है बिजनेस ओनर ने। भाई 15 दिन लेट करोगे, 1 महीना लेट करोगे, 1.5-2 महीने लेट करोगे, लेकिन पे तो करनी करनी है। अब जब करनी ही है, कॉस्ट आएगा प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, सैलरी तो पूरी माइनस होगी। किसमें से? रेवेन्यू में से। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो सैलरी तो पे करनी है, लेकिन वो शार्प एग्जैक्टली 7 तारीख को पे ना होके उससे 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन ऊपर नीचे होती है। हम कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मैनेज तो कर रहे हैं समहाउ, बट सी द कॉन्सिक्वेंशियल रिपल इम्पैक्ट ऑफ दिस एस्पेक्ट। ना केवल अब वो एम्प्लॉई अपने 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 बिजनेस के, आपके बिजनेस के, जो हमने अपने टीम मेंबर को वर्क एलोकेट किया हुआ है उसको मैनेज कर रहा है, बट एट द सेम टाइम उसकी सराउंडिंग के अंदर 1 लाख चीजें और उसको मैनेज करनी पड़ रही है। अब वो क्या कह रहा है? उसने आगे कई तरह के वर्ड्स दिए होते हैं। कई बार तो घर में कोई फंक्शन करने के लिए भी लोग पैसे यहाँ वहां से उठा लेते हैं और उनको पता है कि इस तारीख को सैलरी आएगी तो हम पे कर देंगे। कई बार तो दूध वाले को बिजली वाले, लाइक अब इतनी डिटेल में नहीं जा रहे। यू आर गेटिंग द सेंस ऑफ दैट। व्हाट आर यू गेटिंग? यू आर गेटिंग द पॉइंट कि जो मनी है ना, जब मैंने उसको सैलरी से रिलेट किया, आपने हर महीने एक शार्प टाइम के ऊपर कंपनी में सैलरी पे की, तो उसका बिजनेस के अंदर इतना पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है, इतना पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है कि अब आपके सारे प्रोसेसेस, प्लान, एग्जीक्यूशन, वर्किंग सही चल रही है। सैलरी डिले चल रही है तो आप कह रहे हो समझ नहीं आ रहा, मैं सब कुछ कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन मेरे रिजल्ट आ क्यों नहीं रहे, मेरे प्लान एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहे? कहीं ना कहीं वो एनर्जी हमने डाइवर्ट कर दी है। तो ये किसकी पावर है? तो ये मनी की पावर नहीं है। मनी की पावर नहीं है जो पूरे के पूरे जीवन के संचार तंत्र को सुचारू रूप से, एकदम अमेजिंग तरीके से, एकदम राइट वे के अंदर रन कर रही है। नाउ यू आर एबल टू रिलेट स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। हल्का सा आपसे टच किया है। व्हेन आई टेक यू द नेक्स्ट पॉइंट यू विल गेट टू नो दैट। राजकुमार जी का कहना है, राकु मेरा सब्रवाल जी का, राजकुमार जी का कहना है कि दिस इज आवर यूएसपी। एग्जैक्टली। गुडविल और ब्रांडिंग और क्रेडिबिलिटी कंपनी की कहां से स्टैंड कर रही है? हाउ द पीपल परसीव। आजकल तो बहुत से लोग लिंक्डइन के ऊपर भी अपना प्रोफाइल है, सोशल मीडिया के ऊपर भी एक्टिवेटेड हैं। तो एक डिसरिस्पेक्टेड एम्प्लॉई इन द एरिया ऑफ सैलरी अगर टाइम पर नहीं आती, वो सोशल मीडिया में क्या डैमेज कर रहा है कंपनी की रेपुटेशन को, और वो एक डिफरेंट तरह के कम्युनिकेशन का एरिया क्रिएट कर रहा है। मेरा अब यहाँ पर ये कहना है कि अगर हमें पता लग गई है ये वाली बात कि मनी इज पावर, और मनी की पावर के अकॉर्डिंगली अगर वो साइक्लिक एस्पेक्ट से टाइमली बेसिस पे जा रही है और उससे रिजल्ट और प्रोडक्टिविटी क्रिएट हो रही है, तो डू यू रियली थिंक द नंबर ऑफ एम्प्लॉय यू हैव इन योर कंपनी शुड बी इन एक्सेस और शुड बी आइडियल? शुड नॉट बी एक्सेस। ज्यादा तो होने ही नहीं चाहिए, एक्स्ट्रास तो होने ही नहीं चाहिए। दैट मीन टू से दिस इज वन ऑफ द एरिया मैं बिजनेसेस के अंदर देख रहा हूं बड़ा ही इग्नोरेंट एरिया है।
जब मैं आगे आगे आपसे एग्जांपल शेयर करूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको पता लगेगा कि उस एग्जांपल के अंदर इस एरिया को अंडरमाइन कर ही नहीं सकते थे। हमने अंडरमाइन किया। एक्सेस टीम मेंबर है, जितना भी रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू डिले हो रहा है, या हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर किसी भी तरह की ऑर्डर की डिले हो गई, कलेक्शन की हो गई, लेकिन यहां पर मंथली बेसिस के ऊपर ये एक ऐसा फिक्स एक्सपेंडिचर है जो जाना ही जाना है। और ये वाला एक्सपेंडिचर अगर वो जाता भी है लेकिन टाइम पर नहीं जाता तो वो नेगेटिवली इंपैक्ट क्रिएट करता है। देन लुक एट दैट हाउ मेनी टीम मेंबर यू हैव इन योर कंपनी जिनको आपको सैलरी पे करनी है। आर दे रियली प्रोडक्टिव, बिजनेस के कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है? अगर बिजनेस के कंसिस्टेंट नहीं है और रेफरेंस के आते 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 आप हर किसी को एम्प्लॉय करते चले जा रहे थे क्योंकि ग्रोइंग बिजनेस था, और जब बिजनेस के अंदर थोड़े से भी शेक्स हुए तो वहां पर ये फिर सैलरी का इशू आ गया। 4 लोगों की वजह से कंपनी खड़ी होती है, मतलब पिलर्स होते हैं 4 लोग, और 4 लोग ही कंपनी की वीक एरिया भी होते हैं। कुछ भी ऊपर नीचे होता है इन द एरिया ऑफ सैलरी, पूरी जगह पर एक नेगेटिव का माहौल क्रिएट कर देता है। मनी। अब नाउ द पॉइंट आई वांट टू मेक हियर इज, मैं रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करता हूं। हमारे एक क्लाइंट हैं, रियल एस्टेट में है, वर्धमान बिल्डर। तो उन्होंने क्या किया कि जब अकाउंट्स डिपार्टमेंट को एक्सपेंड करना शुरू किया तो एक टीम मेंबर, 2 टीम मेंबर, 3 टीम मेंबर करते करते इतना मजबूत अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया उनका। उस अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर अब उसको कंपनी वाइज सेग्रीगेट कर दिया गया। 5 कंपनियां, हर एक कंपनी के लिए 1 2 3 5 अकाउंटेंट, फिर सभी अकाउंटेंट्स के ऊपर एक सीनियर अकाउंटेंट, एक सीएफओ, उस तरह से करके बहुत विशाल का साम्राज्य स्थापित कर दिया गया। ऐसा लगा कि सब कुछ ही ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। उस समय बिल्डर जो है वो टॉप लाइन के ऊपर थे, ग्रो करते चले जा रहे थे। और फिर कुछ बिजनेस के अंदर प्लस माइनस हुआ, पूरी इंडस्ट्री का बुरा हाल हुआ, रियल एस्टेट लाइन का। अब देखो क्या उसका इम्पैक्ट होता है। उसका इम्पैक्ट वही अकाउंट्स के टीम मेंबर जो कि ग्रोइंग कंपनी के अंदर तालियां मार रहे थे, उन्हीं में से एक टीम मेंबर ने कंपनी के डायरेक्टर के ऊपर लेबर लॉ में भी केस कर दिया, सैलरी डिले की वजह से। लेबर लॉ में भी केस कर दिया, सोशल मीडिया में भी कर दिया, जान हराम कर दी, प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन लीक कर दी, कंपनी की क्या 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 इंफॉर्मेशन थी सारी की सारी इधर उधर पूरा खलारा डाल दिया, सारा का सारा जो कुछ हो सकता था वो हो गया सैलरी डिले की वजह से। और उसके बाद जो केस सेटलमेंट हुए, फिर मेरे पास बिजनेस ओनर का फोन आया कि जगमोहन, ये अकाउंटेंट, बाकी सारे तो चलो हमने खुद ही अपॉइंट किए थे, ये फलाना फलाना अकाउंटेंट आपकी रेफरेंस से भी आया था, ये क्या हो रहा है उसको समझाओ। तो मैंने उसको फोन किया, भाई ये क्या हो रहा है? तो सर सैलरी डिले हो गई, हमारे भी खर्चे होते हैं, इतनी डिले हो गई, इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ हो गया। चलो मैंने उसको किसी तरीके से पंजाबी में समझा समझू के शांत किया, और उसका जो कुछ कर सकते थे हमने किया, सारे केस वेस निपटू के खत्म खत्म करा दिए उसके। बट द पॉइंट हियर इज, हर जगह मैं थोड़ी आऊंगा। द पॉइंट हियर इज, हमें ये देखना ही पड़ेगा, कि क्या हम, तो देखो जब तक वो टाइम पर जा रही है ना सैलरी, तब तक सब कुछ ठीक है। अब करके देखो डिले 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए डिले करके देखो, पूरा का पूरा शेकआउट हो जाएगा कंपनी के अंदर। इस हिसाब किताब सारे रिलेशन, प्यार मोहब्बत बराबर हो जाते हैं, क्योंकि जो मनी है ना ये फायर की तरह है, ये दोनों तरह से काम करती है। आग से आप खाना भी पका सकते हो, आग से घर भी जल सकता है। दैट मीन टू से दिस इज द फायर। कहां पर किस तरीके से यूटिलाइज हो रही है। तो मैं अगेन जब मनी पावर की बात करता हूं, स्पेसिफिकली इन दी एरिया ऑफ सैलरी के बारे में बात करता हूं, तो एज ए बिजनेस ओनर, एज ए फाइनेंशियल कंट्रोलर, क्या हम इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि मेरी सैलरी हमेशा टाइम पर एक फिक्स डेट को जा रही है? उसके लिए क्या मैंने वो 6 महीने का कैश रिजर्व का फार्मूला, या बैंक के अंदर जो मैंने ओडीसीसी लिमिट सैंक्शन करने के लिए बोलता हूं, उस पर्पस के लिए हमने ओडीसीसी की हुई है कि बस उसको एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी यूटिलाइज करेंगे और फिर बराबर कर देंगे। तो 6 महीने के बराबर की सैंक्शन लिमिट है, यूज लिमिट नहीं है, जो कि इस तरह की इमरजेंसी मनी की एस्पेक्ट को यूज करने के लिए करते हैं, जिसका प्रोडक्टिविटी और फाइनेंस की कॉस्ट दोनों के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। वो हम सडनली यूज करते हैं ओडीसीसी के अंदर से, और हमारे पास 6 महीने का
रिजर्व रहता है। नाउ यू आर एबल टू रिलेट विद मी। देखो ये मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो है, मैनेजमेंट ऑफ मनी है, जो कि अब बिजनेस की डीपर से डीपर से डीपर से डीपर लेवल के ऊपर आपके एक एक माइंड के अंग प्रत्यंग को सेंसिटाइज करने वाला है। मैं बहुत डीप जाने वाला हूं आज इन द एरिया ऑफ मनी। अपनी ही कंपनी में जब हम जाते हैं, जब सैलरी डिलेड होती है, 10 दिन लेट है, तो ऐसा लगता है कि हम किसी अपराधी की तरह चल रहे हैं और सारे हमारी तरफ एक एक्सपेक्टेशन के साथ में देख रहे हैं, सैलरी डिले की हो गई। अब कहां पर बात होगी प्रोडक्टिविटी की, कहां पर बात होगी प्रोजेक्ट की? यू आर एबल टू रिलेट। टाइमिंग इज एवरीथिंग माय डियर फ्रेंड, टाइमिंग इज एवरीथिंग। मनी, टाइमिंग इज एवरीथिंग। आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल में आ जाओ। बेस्ट क्वालिटी लो प्राइजेस के ऊपर, बेस्ट क्वालिटी लो प्राइजेस के ऊपर, ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल है बेस्ट क्वालिटी परचेज करना, बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स, बेस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एट अ लो प्राइस। ये पूरी तरह से पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? ये पूरी तरह से पॉसिबल है मनी पावर से। वो कैसे? आप मुझसे रिलेट कर पाओगे। बेस्ट क्वालिटी लो प्राइजेस के ऊपर अवेलेबल है। हमारी कंपनी में जो वेंडर्स को पेमेंट होती है, आप उसको ना विद इन ड्यू डेट, विद इन ड्यू डेट पे करते जाओ, पे करते जाओ, पे करते जाओ। गुड्स एंड सर्विसेज आपने बाय की, ड्यू डेट आई, ड्यू डेट के अकॉर्डिंगली आपकी कंपनी का जो प्रोसेस है, चाहे वो वीक में एक बार करने का है या फोर्टनाइटली है या मंथ में एक बार है, चलो फोर्टनाइट है, तो उसके टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली खड़क उसके अकाउंट के अंदर आरटीजीएस कर दिया। गुड्स एंड सर्विस लिया, आरटीजीएस कर दिया। गुड्स एंड सर्विस लिया, आरटीजीएस कर दिया। सन राइजेस इन द ईस्ट, योर पेमेंट इज ऑलरेडी ऑन द टाइम। आप देखो, जब आप नेक्स्ट टाइम उससे कम्युनिकेट कर रहे हो, आपका परचेज डिपार्टमेंट उससे कम्युनिकेट कर रहा है, आप उससे वन टू वन कर रहे हो, मिल रहे हो, बाहर कहीं मिलते हो, वेंडर मीट करते हो, आपके बिहेवियर के अंदर ना जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। द पर्सन हु इज मेकिंग अ डिलेड पेमेंट, द कंपनी हु इज मेकिंग अ डिलेड पेमेंट वर्सेस द कंपनी हु इज मेकिंग consistently, regularly, on time payment. Now this is the power of money. It will result in what? It is going to enhance the negotiation skill. It is going to impact very very positively about the goodwill and credibility of your company, और पेमेंट टर्म आपकी इंक्रीज हो जाएगी। 15 दिनों से 30, 30 से 45, 45 डेज या 60 डेज का भी आप बड़े इजीली क्रेडिट ले पा रहे हैं, क्योंकि आपकी कंपनी की गुडविल स्टैंडिंग इस तरीके से है। अब आप मनी की पावर को समझते हुए अपने बैकअप का जो कैश रिजर्व है 6 महीने के बराबर का, आपका बैकअप का जो रिजर्व है, सैंक्शन ओडीसीसी लिमिट करा रखी है आपने इस तरह की सिचुएशन को मीट करने के लिए कि जब ड्यू डेट हो गई तब आपने खटक पेमेंट की और फिर अपनी ओडीसीसी को नील कर दिया। वैसे तो यूज ही ना करना पड़े, हमारे पास ऑलरेडी अपने कैश रिजर्व अवेलेबल रहे बड़ी कंपनियों की तरह। द सेम वे अब आप क्या कर रहे हो? क्वालिटी के ऊपर नेगोशिएट करते हो, रेट आपको लोएस्ट मिलता ही मिलता है। अब मेरा क्लाइंट नेहरू प्लेस का, मैं 20 इयर्स के अपने एक्सपीरियंस में ना मतलब इतनी डिटेल में गया हूं, क्योंकि मैंने तो बिजनेस ओनर के साथ मिलकर काम किया ना, बिल्कुल बिल्कुल इमोशनल, मेंटल, लॉजिकल, हर लेवल के ऊपर मैं कनेक्ट होके काम करता हूं अपने क्लाइंट्स के साथ में। तो ऐसा लगता है कि वो उनका बिजनेस मेरा बिजनेस, मेरा बिजनेस उनका बिजनेस। द वे वी लाइक सेलिब्रेट द रिलेशनशिप, आई लव दैट रिलेशनशिप। तो वहां पर जो नेहरू प्लेस का हमारा जो क्लाइंट है, जो कि कंप्यूटर पार्ट्स के अंदर डील करता है, तो उन्होंने जो मैन्युफैक्चरर के साथ में जिस तरीके का टाई अप बना रखा है, अब मैन्युफैक्चरर पता क्या समझते हैं? जितना मर्जी प्रोड्यूस कर दो, इन्वेंट्री में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, माल भेज दो नेहरू प्लेस में उस मेरे क्लाइंट के पास। पेमेंट तो जैसे ही उसके पास सामान पहुंच गया ना, समझ लो उसके फिक्स्ड डेज के अंदर पेमेंट आ ही जानी है, आ ही जानी है। तो वो क्या प्लान करते हैं उसके वेंडर? प्लान ये करते हैं किसी तरीके से बढ़िया क्वालिटी का माल बना के भाई साहब के गोडाउन के अंदर भेज दो।
भेज दो, उनके लिए बस यही होता है। कोई पेमेंट फॉलो अप नहीं करते, वो कोई कुछ नहीं करते। और रेट रेट की कोई बात ही नहीं। जब वो मीटिंग के लिए बैठते हैं, वो भाई साहब क्या हाल चाल है, बहुत बढ़िया, अच्छा वो माल सप्लाई करना था, लाइन लगा के सप्लायर उनको सप्लाई करना चाहते हैं, लाइन लगा के सप्लाई करना चाहते हैं। जब अपनी वेंडर मीट करते हैं तो वेंडर्स के अंदर एक कंपटीशन होता है कि कहीं हमारा ऑर्डर क्वांटिटी कम ना हो जाए। कोई वहां पर परचेज डिपार्टमेंट में कोई रिश्वतें नहीं चलती हैं, कोई कुछ नहीं चलता, चल ही नहीं सकता, क्योंकि इतना ट्रांसपेरेंट और बढ़िया सिस्टम है। प्राइस अकॉर्डिंगली नेगोशिएट होते हैं, लोएस्ट ऑफ द इंडस्ट्री के प्राइस वो इंजॉय कर पा रहे हैं। रेपुटेशन अलग, नाम अलग, शोहरत अलग। और देखो उस नेहरू प्लेस के क्लाइंट वाले की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बड़ी हुई है, क्योंकि वो लोएस्ट मार्जिन के ऊपर ले रहा है क्रेडिबिलिटी की वजह से, और साथ में क्वालिटी भी आ रही है, तो उसके सेलिंग प्राइस भी हायर है। मनी पावर, मनी पावर। टाइमली सैलरी देके आपने अपने कंपनी की एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया हुआ है, और आपने अपने वेंडर को एग्जैक्टली समय के ऊपर पेमेंट करते हुए हर बार हमेशा अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाया हुआ है, तो ये प्राइस नीचे नहीं आ गए। तो मैं कैश फ्लो के अंदर क्या बोलता हूं कि आपकी पेमेंट टर्म लंबी से लंबी होनी चाहिए, प्राइस कम से कम होना चाहिए, रेवेन्यू यूएसपी के साथ में ब्रांड की वजह से आप एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज कर पा रहे हो, तो जीपी मार्जिन अपने आप ही 40% हो जाएगा, ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग में 40% हो जाएगा, सर्विस के तो कहने ही क्या। मीन्स व्हाट? मीन्स दिस that we really need to think on these two area very carefully. सैलरी में देखो मैं बता रहा हूं, एम्प्लॉई कमिटेड है कंपनी के लिए, पूरी तरह से कमिटेड है कंपनी के लिए, लेकिन एक एरिया में तो कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, सैलरी। पैसे का काम तो पैसे से ही होगा। अब हम क्या करते हैं, अपने अच्छे एम्प्लॉय को बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम सैलरी थोड़ी बाद में ले लेना, अभी थोड़ी पैसों की दिक्कत है, अभी इनको पे कर देते हैं, ड्राइवर को पे कर देते हैं, हम उनको पे कर देते हैं, पीएन को पे कर देते हैं, छोटे वालों को पहले पे कर देते, तुम्हारी तो मिल ही जाएगी, चलो पार्ट्स में ले लो, अभी तुम्हारी क्या है। अंदर ना एक गुस्सा भर जाता है उस एम्प्लॉय के दिमाग के अंदर, कहते सारा काम मैं करता हूँ, सारी मेहनत मैं करता हूँ, लेकिन जब सैलरी पे करने की बारी आती है तो जो निकम्मे से निकम्मे बंदे हैं उनको सबसे पहले सैलरी पे हो जाती है, मेरे को बाद में पे होती है। वो एक नेगेटिव वेव, अंडर करंट जो बिजनेस के अंदर चल रहा होता है, वो कहीं ना कहीं कंपनी को ग्रो करने ही नहीं देता। और हम कहते हैं पता नहीं क्या चल रहा है यार, पता नहीं, मैंने तो बड़े बड़े टीओसी, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट के फॉर्मूले लगा दिए, लेकिन थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट के फॉर्मूले को चला तो वही स्टोर कीपर रहे थे जिनकी सैलरी डिलेड है। देखो, तो मनी की पावर को हमने क्या किया है, एकदम अमेजिंग तरीके से समझ भी लिया, और यूटिलाइज करने की बात करें, वेंडर के बारे में हो गया। तो आपने कहा कि जगमोहन थोड़ा सा हमें और रिलेट करके बताओ, थोड़ा और डिटेल में बताओ, थोड़ा और आसानी से बताओ, राइट? लेट मी टेल यू, लेट मी टेल यू, हाउ आर यू इंटरेस्टेड टू टू लिसन टू द रियल लाइफ केस स्टडी जो कि इस मनी पावर के अराउंड में आपसे शेयर करने वाला हूं। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज टाइप आई इन द चैट बॉक्स, लाइक देयर आर नाउ so many participants have already joined in this live session 5 a.m. and I acknowledge you in the morning, early in the morning, that you are here. Nitin ji, Ashwini ji, Rajiv ji, Sunil Uplav ji, Rajkumar ji, Jitendra Singh Bhatti ji, and everybody, like so many people are here from across the country, Shiv Yadav ji and everybody. So yes, तो मैं ना अब आपके साथ में, अतुल जी तुसी भी हो मुझे मालूम है, नारायण दास जी वेलकम। ओके ओके ओके, पुरी सिंगल जी आप भी हैं, तो ये लो, ये लो, तो ले लो आप, ये ले लो आप। द रियल लाइफ एस्पेक्ट में आपसे ये शेयर करने जा रहा हूं, जो मेरी लाइफ के बड़ा क्लोज है, और मैंने बड़ा क्लोजली इस बिजनेस ओनर को वॉच किया है, और ऐसे रॉकेट की तरह राइज करते हुए मैंने उसको देखा है। तो मेरा जो दोस्त है, क्लाइंट है, उसका ना बड़ा शौक है गिटार का, गिटार प्ले करने का शौक है, पैशन है अंदर से, मतलब क्या बात है। अच्छा, भगवान ने इतना अमेजिंग ब्रेन दिया है, मनी की पावर को कैसे यूटिलाइज करने का है। अब ये शुरू शुरू की दिनों की बातें हैं, वो पार्क में
शाम के समय बड़े मजे से गिटार बजा रहे हैं, शौक था उनका। तो शौक था तो गिटार बजा रहे हैं। तो एक बार गिटार बजाते-बजाते वो चले गए अपनी गाड़ी में घूमते-घामते स्क्रॉट प्लेस के अंदर ना वो सेंट्रल पार्क जो बना हुआ है, वहाँ पर कभी गिटार बजा रहे हैं, कभी वो लोधी गार्डन में गिटार बजा रहे हैं, मतलब शौकिया खुशी से। और कभी-कभी जब भी वीकेंड के ऊपर मन करता है तो लाइक पीपल कम्स, वो पैसे नहीं लेते किसी से, बट इट इज़ नॉट फॉर मनी। कोई कहता भी है तो उसके नमस्ते करके कोई गलती से दे भी जाता है तो वो किसी न किसी को दे देते थे पैसे वो। सब उनके बिहेवियर को देखते थे, वो शौकिया करते थे अपना, इतना लव, इतना पैशन, क्योंकि डिफरेंट म्यूजिक वो क्रिएट करते थे। तो उस दिन क्या हुआ, उस पार्क में एक लेडी अपने बेटे के साथ में उनके पास आई। तो उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बेटे को भी सिखाओ। उन्होंने कहा मैं तो शौक से करता हूँ, नहीं इंसिस्ट किया, आप प्लीज 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 इनको भी सिखाओ, इनको भी सिखाओ, इनको भी सिखाओ। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं अगर इस तरह से सिखाऊंगा तो कोई उसका मतलब नहीं बनता, इसको मैं पूरे के पूरे एक कोर्स की तरह आपको लेना पड़ेगा। और ये 3 मंथ का एक कोर्स की तरह इसको लेना पड़ेगा, जिसके अंदर मैं आपको फिर ए से लेके जेड तक समझाऊंगा। क्योंकि क्या होता है, लोग शौकिया तौर पे आते हैं, देखते हैं ना, वो पूरी वैल्यू ले पाते हैं। आर यू इंटरेस्टेड, उसने कहा, लेडी ने कहा बिल्कुल जी इंटरेस्टेड है। कहते हैं जी, वो एक्चुअली मना करना चाहता था उसको, कहता है वो 3 महीने का कोर्स है। मैडम कहती कोई बात नहीं, कहते कि इसकी फीस इतने रुपए है। वो कहती कि कोई बात नहीं, वो कहते कि आपको पैसे पहले 3 महीने के एडवांस जमा कराने पड़ेंगे। लेडी कहती कोई बात नहीं है। तो उसने क्या किया, खटक इनको पैसे एडवांस दे दिए। अब देखो मनी की पावर ना, यहां से उनकी लाइफ के अंदर लॉ ऑफ कैश फ्लो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो गई। ये मना करना चाह रहे थे उनको, 3 महीने लगेंगे, एडवांस में पेमेंट करनी पड़ेगी और रेगुलर आना पड़ेगा, तो मैं सिखाऊंगा। तो लेडी ने कहा ठीक है, डन हो गया। अब क्या हुआ, ये देखो, कैश एडवांस पेमेंट आने का मतलब है कि इनके बिजनेस में मनी की पावर ने दस्तक दे दिया। अब देखो, अब जो शौकिया सिखाते हैं और पूरे दिल से सिखाते हैं, जब उनको सिखा रहे हैं तो क्या हुआ, रेफरेंस आनी शुरू हुई। अब उसने जब देखा, उसके अड़ोसियों पड़ोसियों ने देखा कि यार इतनी शानदार गिटार बजा रहा है, लोगों ने पूछा कहां से सीखा भाई, कहां से सीखा। अब देखो, जिस तरह का हम पहला क्लाइंट क्रिएट करते हैं या जिस तरीके के सेगमेंट क्रिएट करते हैं, जब रेफरेंस आती है उसी सेगमेंट की ही रेफरेंस आती है, उसी तरीके की सेगमेंट आती है। और मैं क्या बोलना चाहता हूं, उसी पेमेंट टर्म वाली सेगमेंट रेफरेंस के साथ में आती है। तो अब नेक्स्ट जो स्टूडेंट उसके पास आया होगा, तो मुझे बताओ वो 3 महीने के कोर्स की एडवांस फीस दे रहा होगा, नहीं दे रहा होगा? यस और नो, यस और नो, यस और नो, क्योंकि उसी सेगमेंट का पर्सन आया, उसी सेगमेंट का आया, आंसर इज यस। तो अब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जो उसकी रेफरेंस से आया, अब 1 से रेफरेंस, 2 से रेफरेंस, 4 से रेफरेंस, 8 से रेफरेंस, 16, अब बेसिकली उसका एक बैच ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो गया। अब वो तो गिटार तो बजाता ही था, उसका अपना शौक था और पूरे पैशन के साथ में। अब बच्चे भी आ रहे हैं, स्टूडेंट भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं, तो पता ही नहीं लगा कि कब वो उसका रेफरेंस बढ़ते बढ़ते एक स्कूल के अंदर में कन्वर्ट हो गया है। अब हो क्या रहा है, उसके पास पहले फीस जमा कराई जाती है और उसका बिजनेस आगे चलता है। अब देखो, बिजनेस ने सेकंड दस्तक दे दी है। पहला ये है कि हमें जो भी काम करना है अपने पैशन के साथ में काम करना है। उस पैशन के अंदर जो पेमेंट टर्म हमने रखनी है वो एडवांस में रखनी है, और उसकी वजह से जो रेफरेंसेस आएंगी तो उसकी फीस पहले वाले से कम नहीं होनी चाहिए, पेमेंट टर्म अलग नहीं होनी चाहिए, उसी बेसिस के ऊपर होना चाहिए। ये बिजनेस के फंडामेंटल है कंसिस्टेंट ग्रो करने के लिए। रेफरेंस की कैटेगरी के अंदर आना शुरू हो गया उसके पास। तो क्या कर दिया उसने, कहा कि चलो यार, मैं ना अब अपने पास एक एम्प्लॉई हायर करता हूं। अब मनी रिजर्व में सरप्लस अवेलेबल हो रही है और उसने जो एम्प्लॉई हायर किए हैं, एक फंडामेंटल रूल उसने कभी नहीं तोड़ा, कभी नहीं तोड़ा, आज तक नहीं तोड़ा और जिंदगी में नहीं तोड़ेगा। वो कह रहे हैं कि जिसने मुझे ज्वाइन किया है ना, वो बेसिकली टाइमली सैलरी के लिए ही किया है। नोट कर लो इस पॉइंट को। अगर कोई एम्प्लॉई आपकी कंपनी में ज्वाइन कर रहा है, वो आपको ज्वाइन नहीं कर रहा, आपके इमोशन को ज्वाइन नहीं कर रहा। हमें लगता है कि हम उसको बहुत बढ़िया ट्रेनिंग डेवलपमेंट देंगे, उसके करियर की ग्रोथ करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा फंडामेंटल रीजन आप देखना, जरा ऑब्जर्व करना, उसकी फैमिली से पूछना, वो है टाइमली सैलरी, जिसकी वजह से ज्वाइन किया है। ये नंबर 1 रीजन है, बाकी सारे रीजन इंसिडेंटल है। तो हमारे इस बिजनेस ओनर ने क्या किया,
यही किया कि अब उसने उतने एम्प्लॉई हायर किए जितने की रिक्वायर्ड थे, बेयर मिनिमम जितने रिक्वायर्ड थे, इंपॉर्टेंट थे, जिनके क्यारे की रिजल्ट एरिया के हिसाब से उनसे मैक्सिमम राइट प्रॉपर तरीके से काम लिया जा सकता है, वो हायर किया। और उनको किस बेसिस के ऊपर हायर किया? क्या मैं इनको टाइमली सैलरी दे सकता हूं? वो दे सकता है, नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है। बिजनेस का मॉडल ही ऐसा बन गया है कि पैसे ऑलरेडी एडवांस में आते हैं, वो तो बैंक में और एफडी में पड़े रहते हैं। सैलरी का टाइम आता है, खटक उसकी पेमेंट टाइम पर हो जाती है। अब क्या उसको खुद काम करना पड़ रहा है? नहीं। सो टीम इज रिक्वायर्ड इन द कंपनी। अब यहां से टीम जो है अपना टैलेंट अपना मल्टीप्लाई करती है। ये उनका एक नेक्स्ट एस्पेक्ट रहता है सभी टीम का कि कैसे और बड़े से बड़ा चैलेंज ले, नेक्स्ट लेवल का चैलेंज ले। जैसे होता है ना, रोटी कपड़े मकान की रिक्वायरमेंट होती है, वो है टाइमली सैलरी। वो आने के बाद जो एम्प्लॉय होते हैं वो देखते हैं अपनी पोजीशनिंग हम कैसे हायर कर सकते हैं, अपनी लाइफ की स्किल कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। वो सारे टाइमली सैलरी के नेक्स्ट लेवल के ऊपर स्टार्ट होते हैं। अब क्या हुआ? अब तो अब तो पूरा का पूरा स्कूल चल गया म्यूजिक का। कैसे चल गया? ऐसे चल गया कि स्टूडेंट आ रहे हैं, एम्प्लॉय पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं, एम्प्लॉय पढ़ा रहे हैं। क्योंकि उन्हीं में से मतलब अब देखो मार्केट के अंदर इतना टैलेंट है, हमें कई बार लगता है कि हम ही सुपर डुपर चैंपियन है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा अपने से हायर टैलेंट वाले, टेक्निकल टैलेंट वाले एम्प्लॉइज को, टीम को सर्च करते रहो, रिक्रूट करते रहो, सर्च करते रहो, रिक्रूट करते रहो। और ये मेरा ऐसा बिजनेस ओनर फ्रेंड है जो आज भी, इतने साल हो गए हैं, आज भी हर मंडे इंटरव्यू लेता है। उन्हें फिक्स कर रखा है कि मंडे मैंने आधा घंटा इंटरव्यू लेने ही लेने हैं। वो ऑन गोइंग बेसिस पे इंटरव्यू लेता रहता है। लोग जो है वो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे इंटरव्यू लेते हैं, इसका इंटरव्यू लेने का शौक है। हर मंडे आधा घंटा इंटरव्यू। कि एचआर को उसने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आप मार्केट में इस क्राइटेरिया के बेसिस पे सर्च करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो और इंटरव्यू ग्रेड उगाते रहते हैं। तो एक पर्सन से हर मंडे ये मिलता है, बात करता है। इसकी वजह से उसका नेटवर्क भी बहुत बड़ा हो गया है और उसको राइट टैलेंट का भी मालूम है। और राइट टैलेंट के लोग जब भी उसको मिलते हैं, यहाँ से उसकी ऑन गोइंग डिमांड बिजनेस की बढ़ती चली जा रही है और यहाँ से वो राइट पर्सन को रिक्रूट करता ही रहता है, करता ही रहता है। अब क्या हो रहा है? पूरा स्कूल क्रिएट हो गया। पूरा स्कूल क्रिएट होने के बाद टन टनाटन गिटार बज रही है, पैसे एडवांस में आ रहे हैं और यहाँ पर प्रॉफिट 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 कंपनी के अंदर होता चला जा रहा है। अभी तो ये शुरुआत है। उसके बाद क्या हुआ? कहते यार जो गिटार है, जो स्टूडेंट आते हैं तो उनको तो चाहिए होती है। अब पैकेज डील वहां पर शुरू कर दी गई है। तो कंपनी जो है, ये मेरा दोस्त अब फ्री है ना, अब थोड़ी वो सिखा रहा है, अब तो उसके टैलेंटेड टीम मेंबर ही स्टूडेंट को सिखा रहे हैं। वो तो आराम से किसी रिजॉर्ट पे होता है, किसी गोल्फ कोर्स में होता है, किसी गोवा में होता है या किसी कंसर्ट में होता है, म्यूजिक कंसर्ट में, क्योंकि उसका शौक तो वही था। अरे उसका शौक तो गिटार बजाने का था। उसने गिटार बजाई, स्टूडेंट आए, 2 3 4 10 बैच लगाए, एम्प्लॉय रखे, अब फिर वही गिटार ही बजा रहा है। लेकिन पीछे पूरा का पूरा बिजनेस का अंपायर शुरू हो गया है। हमने अपनी लाइफ को क्या करके रखा हुआ है? पूरा जूझ के रखा हुआ है बिजनेस के अंदर अच्छे तरीके से। हम आएंगे तो दफ्तर खुलेगा, हम आएंगे तो बात आगे बढ़ेगी, हम आएंगे तो बिजनेस के ऑपरेशन होंगे, मशीन चलेगी, उसका इंजन ऑयल चेंज किया जाएगा, तो कहीं जाकर हमारा बिजनेस चलेगा। लेकिन बिजनेस के राइट फंडामेंटल में क्या है? मेरे दोस्त ने क्या किया? गिटार बजाता हुआ पार्क में गया, अपने अराउंड बिजनेस क्रिएट किया है और एम्प्लॉई अब सारा का सारा काम कर रहे हैं। अब वो कहीं ना कहीं किसी इटली में, मिलान में, कहीं ना कहीं वो गिटार ही बजा रहा था, बजा रहा है और बजाता ही रहेगा। ओके, तो लेकिन उसके पीछे उसने क्या किया कि जब इतने स्टूडेंट आ रहे हैं, गिटार तो चाहिए ही होती है, तो उसने क्या किया? अपने ब्रांड की गिटार, यानी कि गिटार परचेज करना राइट जगह से, अच्छी क्वालिटी की, अपने पास रखना एक जगह पे और वहां पर अपना ब्रांड चिपकाया और वो करना शुरू कर दिया, सेल परचेज ऑफ गिटार। जहां से ये परचेज कर रहा है उसको एडवांस पेमेंट नहीं करता, उसके साथ उसने पेमेंट टर्म सेट की हुई है। लेकिन जो पेमेंट टर्म सेट की हुई है, डॉट शार्प उसी पेमेंट टर्म के हिसाब से गिटार परचेज की पेमेंट वो कर देता है। कर दी गिटार की पेमेंट। अब क्या हो रहा है कि परचेज कैसे की थी? क्रेडिट से। शुरू शुरू में जब इन्होंने गिटार परचेज की ना, तो लोग इसको क्रेडिट नहीं दे रहे थे, क्रेडिट नहीं दे रहे थे, बट फंडामेंटल क्लियर था
कि मेरे को तो क्रेडिट के थ्रू ही काम करना है, तो क्रेडिट कार्ड था, भाई ठीक है, उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी, खटक स्वाइप कराया, 56 डेज की लिमिट होती है क्रेडिट कार्ड के अंदर, चलो 30 की लगा लो क्योंकि साइकिल 30 डेज का आ जाता है। तो इसको यहाँ से गिटार परचेज कर ली क्रेडिट कार्ड के थ्रू, अब इसके पैसे तो एडवांस में आते हैं, खटक दे दिए पैसे। अब क्या होगा, तो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दी बिना कोई इंटरेस्ट पे किए और खरीद लिया। अब उसने बोला कि क्रेडिट कार्ड से क्यों परचेज करूं, जैसे जैसे बिजनेस राइज कर रहा है, ये तो अपने आप में एक्चुअली हुआ क्या था, सबसे पहले गिटार इसने क्यों खरीदी थी, क्योंकि स्टूडेंट ने कहा था कि सर आप ही ले दो, तो बढ़िया वाली ले दो, तो उसने अपना क्रेडिट कार्ड यूज करके एक गिटार लेकर दी थी अपने स्टूडेंट को। देखो बिजनेस कहां से राइज होता है, बिजनेस और लाइफ ना आपस में कनेक्टेड है। हम पता नहीं क्या सोचते हैं कि बिजनेस मॉडल कहां से आएगा, आप भी जो अपनी लाइफ के अंदर बिजनेस कर रहे हो, मैं आपसे पूछता हूं, आप भी जो अपनी लाइफ के अंदर बिजनेस कर रहे हो, क्या आपने स्कूल टाइम पे सोच के आए थे कि यही वाला बिजनेस करेंगे, या बिजनेस आपकी जिंदगी के अंदर आ गया, एंटर कर गया, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाक्रम हुई, कहीं पर कोई डिमांड थी और आपने उसकी सप्लाई को पूरा कर दिया इन टर्म्स ऑफ सर्विस और इन टर्म्स ऑफ गुड्स। तो मैं यहाँ पर बिजनेस की सेंस आपके साथ मेक कर रहा हूँ, कैश फ्लो मास्टरी अब आपकी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन चुके हैं। पेमेंट टर्म आपको पूरे से समझ आती है कि नहीं आती, पूरी समझ आती है। तो एनी सर्कमस्टांसेस नाउ हैपनिंग इन योर लाइफ, यू आर फॉलोइंग थ्रू दी कैश फ्लो मास्टरी प्रिंसिपल, माय डियर फ्रेंड। तो इसने पहली गिटार क्रेडिट कार्ड से परचेज की थी, अब उसके अराउंड पूरा का पूरा बिजनेस बिल्ड हो चुका है। अब इसको सप्लायर गिटार सप्लाई करते हैं, उनको वो पहले 1 महीने में पेमेंट करता था, अब उनका 60 डेज का उनका साइकिल है जिनको पेमेंट करता है। लेकिन बढ़िया से बढ़िया गिटार उसके पास आती है, क्यों, क्योंकि ये क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, इसके टीचर बहुत सारे रखे हुए हैं, वो क्वालिटी चेक करते हैं जब भी माल आता है तो, और पेमेंट उनको बिल्कुल सही टाइम पे करता है। बेस्ट क्वालिटी की गिटार आती है पूरे वर्ल्ड में। अब यूएसपी क्या है, जब आ जाती है ना गिटार, इसके ऊपर क्या लगता है, ब्रांड इसी का ही लगता है, ब्रांड की वजह से मार्केट की सेलिंग प्राइस और बढ़ जाती है, मार्केट की सेलिंग प्राइस और बढ़ जाती है, क्योंकि ये पैकेज डील में दे रहे थे। आप पॉइंट को समझो कि ये कैश एडवांस ले रहा है जब अपने स्टूडेंट को सेल कर रहा है। जब ये अपने स्टूडेंट को सेल कर रहा था और ये इनके स्टूडेंट जब अलग अलग जगह के ऊपर कंसर्ट करते थे, तो आपको मालूम है कि एक समय ऐसा आता है कि लोग पूछते हैं उनके स्टूडेंट से, भाई साहब ये बहुत अच्छी गिटार बजा रहे हो, कहाँ से सीखी, वहां से, अच्छा गिटार कहाँ से ली, वहां से। अब जितने स्टूडेंट नहीं आ रहे उससे 10 से 1000 गुना ज्यादा गिटार बिक रही है। देखो किसी ना किसी के मन में हो सकता है कि आपके मन के अंदर भी गिटार बजाने का शौक हो। अब कई लोग प्रोफेशनली कोर्स नहीं करना चाहते, बट उनको ये पता है कि यार इस ब्रांड की गिटार तो अपने घर में होनी चाहिए, शौकिया कईयों ने अलमारी की साइड पे रखी है, कईयों ने दीवार पे लगाई है, कईयों ने बड़ी सुंदर सी गुलाबी रंग की दीवार पेंट करा के वहां पे गिटार लगा रखी है जो उनको अपने कॉलेज दिनों की याद कराते हैं। अब बताओ वो गिटार खरीदेंगे कहाँ से, इसी से खरीदेंगे। देखो इसके जो स्टूडेंट हैं वो हर जगह पे प्रमोट हो रहे हैं और इसके ब्रांड की गिटार पकड़ी होती है जब बजा रहे होते हैं, तो मार्केट के अंदर ब्रांडिंग आ चुकी है, मार्केट में ब्रांडिंग आ चुकी है, ब्रांडिंग आ चुकी है। तो पेमेंट टर्म जब ये सेल करता है ना गिटार, क्या बोलता है, कहता ले लो जितनी मर्जी खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे जमा कराओ और ले लो अपने ही शोरूम के अंदर से जो इसका म्यूजिक का सेंटर है। तो यहां से बिजनेस बढ़ता चला। अब देखो, अब इसने ना इसके अराउंड मनी पावर को यूटिलाइज करते हुए डिजिटल मार्केटिंग, मनी की पावर का उसको मालूम है। देखो वो खुद पर्सनली या रेफरेंस से एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी सिटी, अपनी स्टेट, अपनी कंट्री, पूरे वर्ल्ड के अंदर पहुंचना है, द ओनली मार्केटिंग दैट वर्क्स इज द डिजिटल मार्केटिंग। उसके अंदर चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो गूगल सर्च है, चाहे वो एडवर्ड है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो वट एवर द मीडियम ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है। आजकल कोई बड़ी बड़ी होर्डिंग थोड़ी लगती है, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप मोबाइल के अंदर घुस गए तो उसके अंदर क्या है कि पे पर क्लिक के हिसाब से उसने पूरा का पूरा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। 300 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 3 रुपए, 8 रुपए पर क्लिक के पैसे आइडेंटिफाई करते हुए मनी की पावर से, पहले रेफरेंस से अगर 10 लीड आती थी, अब डिजिटल मार्केटिंग से 1000 लीड आ रही हैं, दोनों तरह की लीड आ रही है, स्टूडेंट की भी आ रही है, इंटरव्यू ये लेता रहता है और इसका स्कूल बढ़ता बढ़ता चला जा रहा है। एट द सेम टाइम मार्केट में नाम होता चला जा रहा है और एक्सपेंशन 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 होती चली जा रही है। कहां से,
डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू यहाँ पर मनी की पावर को इस्तेमाल कर लिया गया। अब देखो गिटारें ही गिटारें इतनी हो गई है कि पूरे के पूरे कंटेनर के कंटेनर भर के रखे जाते हैं स्टोर हाउस के अंदर। अपना जो उसने वेयर हाउस बनाया, पुरानी एक जमीन खरीदी गांव की, वहां पर कहा कि मैंने क्या बनाना है, क्या वेयर हाउस क्या बनाना है, कंटेनर ही लाके रख दिए वहां पे, कंटेनर ही लाके रख दिए और वहां पर गिटार पड़ी रहती है। कुछ इंपोर्ट करते हैं, कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं। इतनी हिम्मत बढ़ी, इतनी हिम्मत बढ़ी, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपने ही ब्रांड की परचेज करने के लिए जिनसे बाय करते हैं, अब वो आ गया ना नेगोशिएशन के हाईएस्ट लेवल के ऊपर, तो कितना डिस्काउंट ले सकता है वो परचेजिंग के ऊपर, कितना भी ले सकता है, कितना भी डिस्काउंट ले सकता है, क्योंकि सिक्का चल गया ना मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर नाम चल गया, सिक्का चल गया, इस ब्रांड की वो चलती है। एक बार वहां पर आएगी, इसके क्वालिटी वाले लोग बजा बजा के देखेंगे, खराब होगी तो वापस भेज देंगे, तारे वारे भी चेंज करा देंगे, और परचेज करेंगे तो बेस्ट टू बेस्ट रेट के ऊपर करेंगे। अब आपको समझ आ रहा है मनी की पावर से किस तरीके से ये प्रोसीड कर रहा है। क्या कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग के ज्वाइंट वेंचर कर लिए हैं इन्होंने, मैन्युफैक्चरिंग के ज्वाइंट वेंचर कर लिए हैं। ज्वाइंट वेंचर कैसे कर लिए, ज्वाइंट वेंचर पार्टनर इन्होंने बना लिए कि भाई देखो मेरे ब्रांड की अब आप गिटार मैन्युफैक्चर करना शुरू करो इंडिया के जहां जहां पे मैन्युफैक्चरिंग के हब हैं, और मुझे सप्लाई करो। ब्रांड मेरा होना चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं आजकल हम ओईएम ओईएम मैन्युफैक्चर बना दिए, किसके, अपनी गिटार के। शौकिया तौर पर बजाना शुरू किया था, अब बहुत सारे लोग इनके लिए बना रहे हैं। बताओ रेट हाईएस्ट होगा लोएस्ट होगा, लोएस्ट होगा, मार्जिन लोएस्ट होगा हाईएस्ट होगा। तो जब मैं बात करता हूं ना बिजनेस ओनर के साथ में, आपकी फाइनेंशियल समरी को स्टडी करता हूं, फाइनेंशियल समरी को स्टडी करके उससे निकालता हूं, मैं कहता हूं जीपी आपकी आ रही है 4%, तो पिछले महीने थी 7%, अब रह गई 4%। अच्छा अगले महीने में जीपी है 9%, तो वही 4, 7, 9, 11, 12, 3, 2, 5 वहां कर रही है। तो फिर मुझसे कई बार बिजनेस ओनर पूछते हैं कि जीपी होनी कितनी चाहिए, मैं कहता हूँ 40%। वो कहते हैं 40% कहाँ होती है जीपी, क्या बात कर रहे हो जगमोहन, 40%, 40% हम ट्रेडिंग के अंदर है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, 40% होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि नहीं हो सकती है। वो कहते कैसे हो सकती है, मैं कहता हूं आप कोशिश करोगे तो हो जाएगी। कहते क्या कोशिश करें, तो ये कोशिश करें। अब आप रिलेट कर पा रहे हो, मुझे बताओ इस गिटार वाले की जीपी 40% या उससे भी ज्यादा हो सकती है कि नहीं हो सकती, बताओ। इफ यस देन प्लीज टेल मी यस, इफ नो देन प्लीज टेल मी नो। मुझे बताओ हो सकती है कि नहीं हो सकती, यस कि नो, यस कि नो। भाई ऐसा क्या कर दिया, अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, आप सभी पार्टिसिपेंट थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ और सोचो। 5 AM वर्कशॉप के अंदर हो, आपके माइंड को मैं वहां पर लेके जा चुका हूं जहां पर लेके जाना चाहता था। मुझे बताओ और चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ, जस्ट लेट मी नो। और अब तो मैं लाइव कर रहा हूं, जब आप इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे तो अब तो आप सोचना, तब आप सोच के लिखना, लेकिन अभी तो जो लाइव हो, बिल्कुल लाइव वालों सोच के बताओ, लिखो चैट बॉक्स के अंदर, ऐसा इसने क्या किया है कि इसके बिजनेस के अंदर कैश रिच बिजनेस हो गया है। ऐसा क्या किया है कि इसका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो गया है। ही इज रनिंग अ प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच बिजनेस। तो अब आप टाइप करना शुरू करो कि इसने क्या किया है अपने बिजनेस के अंदर कि 40% से भी ज्यादा जीपी आ गई है। ओके देखते हैं क्या क्या रिप्लाईज आ रही हैं, आप सारे टाइप करो, सारे के सारे, और एक एक रिप्लाई को जरा डीपली एनालिसिस करते हैं। ये हमारे 5 AM की जो हमने माइनिंग की है ना, उसमें से हीरे मोती निकल कर आए हैं। चलो पहला हीरा मोती क्या निकल कर आया, गोल्ड डायमंड क्या निकल कर आए। प्राक्षी पुलकित जी ने कहा इकोनॉमी ऑफ स्केल। यस, वेरी राइट वर्ड, इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो क्या हुआ कि जब पहला स्टूडेंट आया उसको पढ़ाया, उसके बाद रेफरेंस आई, फिर डिजिटल मार्केटिंग की, तो ना केवल अपने स्टूडेंट के लिए गिटार दे रहे हैं बल्कि डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा शौकिया भी किए। तो अब उसके पास एक बंदी बंदाई पक्की सेल अवेलेबल है, जिसकी वजह से वो लार्ज क्वांटिटी में बाय करके उसको स्टोर कर पा रहा है, और जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे प्राइजेस को कंट्रोल कर पा रहा है। प्रक्षित जी ने बिल्कुल सही कहा, इकोनॉमी ऑफ स्केल अवेलेबल हो गई, बिजनेस कैश रिच और प्रॉफिटेबल है।
राजीव गर्ग जी तुसी कह रहे हो, आप कह रहे हैं बेटर प्राइजेस एंड परचेजिंग ऑन क्रेडिट। ये देखो कितना बड़ा पॉइंट है। बेटर प्राइस मिल गए उनको, बेटर प्राइस, क्योंकि ये मार्केट को कमांड कर रहे हैं और क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं। अच्छा, बेच किस पे रहे हैं? ब्रांड लगाया ना उसके ऊपर अपना, और उसकी वैल्यू क्रिएट की है। ऐसे ब्रांड नहीं क्रिएट होता, यूएसपी क्रिएट करनी पड़ती है। तो बिल्कुल अमेजिंग राजीव जी ने कहा कि बेटर प्राइसेस और परचेजिंग ऑन क्रेडिट। शुरू में क्रेडिट कार्ड से परचेज किया था और टाइमली पे भी कर दिया था क्रेडिट कार्ड को, नहीं तो चार्जेस बहुत लग जाते हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर। 3% पर मंथ क्रेडिट कार्ड के चार्जेस लगते हैं अगर टाइमली हम पेमेंट ना करें। इन्होंने बाय करके विद इन 1 मंथ पे भी कर दिया था और उसके बाद ये साइकिल बन गया। अब पैसा तो एडवांस में आ जाता है, अपने एग्जिस्टिंग पैसे में से ये पेमेंट करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कैश रिच बिजनेस होने का, क्योंकि मनी हमेशा अपने पास इनकी अवेलेबल रहती है। अच्छा, तो राजकुमार सबरवाल जी ने कहा कि नेक्स्ट लेवल प्लानिंग, ये देखो कितना गहरा डायमंड खोद के निकाला है राजकुमार जी ने। जिस समय वो एक बच्चे को पढ़ा रहा था, फिर दूसरे की रेफरेंस आई, तो वो अब नेक्स्ट लेवल की भी तैयारी कर रहा है कि अब क्या हो सकता है, 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 क्योंकि आइडिएट कर रहे हैं ना। 4 AM करता होगा वो, खाली शांति से जब वो गिटार बजाता होगा तो दिमाग में आइडियाज आते होंगे। भाई गिटार तो हाथ से बज रही है ना और म्यूजिक कनेक्टेड है, तो उसके अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से वो नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग कर रहा है। तो क्या हम बिजनेस ओनर आज के सिनेरियो में बिजनेस करते हुए नेक्स्ट लेवल की कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस, नारायण दास जी ने कहा पेमेंट एडवांस आ रही है कस्टमर से और वेंडर को फिक्स्ड डे के बाद पेमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बिजनेस अब कैश रिच बन चुका है। वेरी गुड नारायण दास जी, वेरी अमेजिंग ऑब्जर्वेशन यू हैव मेड। राजीव गर्ग जी ने कहा एडवांस इज वन ऑफ द रीजन, और नितिन जी ने तो टच कर लिया है असली वाला पॉइंट। आपने कहा स्ट्रॉन्ग रेफरल बिजनेस। यस, स्ट्रॉन्ग रेफरल बिजनेस मतलब जब एक स्टूडेंट अच्छा कर रहा है तो उससे एक फॉर्म भरवाया कि भाई, और कौन कौन सी रेफरेंस है नेक्स्ट लेवल के ऊपर, जब टेलीकॉलिंग भी करवाई होगी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, उसकी वीडियो बना के उसके टेस्टिमोनियल भी पब्लिश किए होंगे और रेफरल क्रिएट किया होगा और उनसे भी रेफरल मांगा होगा, रेफरल मांगा होगा। और क्या होगा कि जब अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली रेफरेंस दे ही रहे हैं, बड़े अमेजिंग तरीके से रेफरेंस दे रहे हैं। अच्छा, जितेंद्र सिंह भट्टी जी ने कहा बैकवर्ड इंटीग्रेशन सोर्सिंग गिटार आल्सो, ये एक बड़ा रीजन है। क्या पॉइंट पकड़ा है आपने, क्या पॉइंट पकड़ा है। देखो एक होती है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, एक होती है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब है कि जो अगर हम परचेज कर रहे थे, अब उसको हम असेंबल करना शुरू कर दें, असेंबल करके फिर हम उसको मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दें, उसका रॉ मटेरियल ही पीछे से खरीदना शुरू करें और वो सारी की सारी यूनिट पीछे की अपनी ही हो जाए, क्योंकि उन्होंने ज्वाइंट वेंचर कर लिया बिजनेस के अंदर। अब देखो कितने स्ट्रॉन्ग आइडियाज आपको आ रहे हैं। क्या मतलब 5 AM के अंदर आपको बिजनेस का क्रक्स सेंस नजर आ रही है कि क्यों कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो कैश रिच हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ जीपी बना रहे हैं, और वो ऐसे कौन से फंडामेंटल एस्पेक्ट अपने बिजनेस पे यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से ये कैश रिच और प्रॉफिटेबल है। नाउ what you need to see is that in your business what is that aspect which is applicable and possible, my dear friend. Apply your mind, make a notes in your diary, and whatever the action is coming in your mind, write down those action and next level। जो ये मैंने आपको लाइफ स्टोरी बता रहा हूं, इसमें देखो आप क्या इनसे सीख सकते हो, क्या उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ इस बिजनेस की वैल्यूएशन कम होगी कि ज्यादा? ज्यादा होगी बिजनेस की वैल्यूएशन। अब देखो इनकी रेफरेंस आनी शुरू हो गई है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया की वजह से क्या हो गया, जो मेन बिजनेस का हब है, अब इनको मिल ही गया होगा, अवार्ड तो मिल ही गया होगा, मिल गया अवार्ड, अवार्ड मिल गया कि एक तो अच्छी म्यूजिक का अवार्ड मिल गया, ऊपर से ग्रोइंग बिजनेस का अवार्ड मिल गया, और जो अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं ये मीडिया की नजर के अंदर भी आ गए, तो अब इन्वेस्टर की नजर के अंदर भी आ चुके हैं। अब वो बिजनेस की वैल्यूएशन के बारे में बात कर रहे हैं कि जरा देखें इसकी मार्केट वैल्यूएशन क्या है, इसकी फ्यूचर वैल्यूएशन क्या है, इसकी डिस्काउंटेड कैश प्राइस के हिसाब से बिजनेस की वैल्यूएशन क्या आ रही होगी, इसकी कस्टमर लाइफ टाइम के बेसिस के ऊपर क्या वैल्यूएशन आ रही होगी।
इसकी जो है कैपिटलाइजेशन मेथड से क्या वैल्यूएशन आ रही होगी, इसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से किस तरह की वैल्यूएशन आ रही होगी। अब हर तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन आने शुरू हो गए हैं। एडलवाइज वालों ने इनको कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया है, इसको प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर ने करना शुरू कर दिया है, एंजल इन्वेस्टर वाले खुद चल चल के इनके पास आ रहे हैं, यूएस से जो इन्वेस्टर हैं उनसे बातचीत चलनी शुरू हो गई है। अब क्योंकि इन्वेस्टर इनके पास आ रहे हैं तो इनको डिफरेंट डिफरेंट तरह के मॉडल भी ऑफर कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप क्या करो कि अपनी म्यूजिक बना के उसका पेटेंट ट्रेडमार्क करा के अपनी वेबसाइट बना के वहां पर चलाना शुरू कर दो। उसके बाद राइट्स बेचने की बात हो रही है, कॉपीराइट बन रहे हैं, कई तरह के प्रोसेसर डिजाइन के ट्रेडमार्क बन रहे हैं, मैगजीन के अंदर फोटोग्राफ्स इनकी आनी शुरू हो गई है, और जाने क्या 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 क्या। और बिजनेस को एज ए एंटिटी, एज ए ब्रांड, वैल्यूएशन के हिसाब से आना शुरू हो गया है। अब इस बिजनेस के अंदर क्या वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइवेट इक्विटी आ सकती है कि नहीं आ सकती? आ सकती है। ये बिजनेस अब क्या करेगा, ये बिजनेस अब क्या करेगा? देखो, हमने गिटार एक बच्चे को बनाते सिखाते से शुरू की थी, अब बातें कहाँ चली गई हैं? वैल्यूएशन के ऊपर चली गई है। जब वैल्यूएशन हो रही है तो देखो, अब इस कंपनी की, इस इंडिविजुअल की, इस ग्रुप की जब हम वेल्थ देखेंगे तो वेल्थ के अंदर उसके शेयर प्राइस की वजह से बहुत बड़ी वेल्थ हो गई कि नहीं हो गई? वेल्थ हो गई। अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी आनी शुरू हो गई है, लोग अपने पैसे देने को तैयार है। इन्होंने लिस्टिंग करवा के अपने शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट करा दिया है, गिटार बजाने वाली कंपनी को लिस्ट करा दिया गया है। तो क्या बात हो रही है? वेल्थ देखो, कलर देखो, वेल्थ का अट्रैक्ट नहीं करता, एकदम गोल्ड कलर है, ये गोल्ड कलर है, गोल्ड कलर। अब इस वेल्थ को आप कैसे भी क्रिएट करते चले जाओ, कैसे भी क्रिएट करते चले जाओ। अब नेक्स्ट लेवल की रेस के अंदर वो एंटर कर चुके हैं। जब वेल्थ क्रिएट हो रही है तो क्या हो गया? तो क्या हो गया मेरे दोस्तों? नाउ मिस्टर गिटारिस्ट हैज बिकम द इन्वेस्टर। द इन्वेस्टर क्यों? क्योंकि पहले भी गिटार हो जा रहे थे, आज भी गिटार हो जा रहे हैं। आज मनी बिगेट्स मनी कर रही है, मनी बिगेट्स मनी कर रही है। आप देखो, मनी की पावर को यूटिलाइज करते 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 भाई अल्टीमेटली तो क्या था? बिजनेस किस चीज के अराउंड खड़ा हुआ है? बिजनेस खड़ा हुआ है मनी पावर के अराउंड में। वो कैसे? वो ऐसे कि उनका जो अपना शौक था, उनका जो अपना पैशन था, उनकी जो अपनी यूएसपी थी, उसके अकॉर्डिंगली एक पर्टिकुलर प्रोटोटाइप सैंपल तैयार किया। उसके बाद क्या किया था? उसके बाद क्या किया था? मनी की पावर को इस्तेमाल करते हुए इंप्लॉई खड़े किए थे, और इंप्लॉई खड़े करते टाइम पर मनी की पावर के हिसाब से एक ही बात का ध्यान रखा गया था कि इंप्लॉई को टाइमली सैलरी देनी है। अब उसके अराउंड जो है पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल खड़ा होना शुरू हो गया है। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट, मैं क्या कह रहा हूं? तो उसके अराउंड जब खड़ा होना शुरू हो गया था, और जब फ्यूचर के एस्पेक्ट को सेंस किया, सेंस करने के बाद हमने क्या किया था? हमने उसी चीज की, देखो सर्विसेज अगर आप दे रहे हो ना, साथ में गुड्स को ऐड नहीं करोगे तो एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर पाओगे। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, साथ में गुड्स को ऐड नहीं करोगे तो एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर पाओगे। आप कह रहे हो क्या बात कर रहे हो जगमोहन, एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दो। देता हूं मैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल तो मेरे मेंटर का ही है। मेंटोर का, अपने टी हार्वेकर जी का। टी हार्वेकर, टी हार, टी का मतलब होता है दी, दी तभी मैं दी इन्वेस्टर लिखा। टी यानी कि दी हार्वेकर, नाम तो उनका हार्वेकर है। उन्होंने क्या किया? जब उन्होंने जिम खोला ना, अपना जिम, और वो उसकी ट्रेनिंग दे रहे थे, साथ में जिम के इक्विपमेंट का भी काम शुरू कर दिया। और वो जिम के इक्विपमेंट का काम इतना बड़ा कि वो जिम के जो इक्विपमेंट होते हैं ना, जो डंबल शंबल होते हैं, उसी से ही वो मिलेनियर बन गए, उसी से मिलेनियर बन गए, क्योंकि उनको पता वो सप्लाई करना है साथ के अंदर। जब ये वेरियस प्रोग्राम कोर्सेज वगैरह करवा रहे हैं, साथ में इतना मटेरियल बेचते हैं, इतना मटेरियल बेचते हैं कि बे इंतहा। मटेरियल से रेवेन्यू कई बार ज्यादा हो जाता है, कोर्सेज से तो जो होता है वो सो होता ही है उनकी पैकेजिंग के हिसाब से। अच्छा, बहुत सारे लोग नहीं रिलेट कर पा रहे एमएमआई, मिलेनियर माइंड इंटेंसिव को, टी हार्वेकर को। चलो अपने बाबा जी को ही देख लो, कौन? पतंजलि वाले बाबा रामदेव। चलो योगा करते हैं ऐसे,
अनुलोम विलोम करते करते शुरुआत हुई थी ना, वो जो टीवी के प्रोग्राम पे आना शुरू हो गया था, मार्केटिंग ब्रांडिंग वहीं से तो बनी थी। वो जो कौन सा चैनल था, आस्था चैनल था, कौन सा चैनल था, तो उन्होंने योगा किया, योगा करने के बाद आस्था चैनल पे आए, आस्था चैनल पे आते आते तो उन्होंने कहा कि ये वाला तेल लगा लिया करो। अब योगा कम हो रहा है, तेल ज़्यादा बिक रहा है। उन्होंने कहा कि अब ये भी खा लो, ये भी कर लो, ये पत्ती खा लो, ये जड़ी-बूटी खा लो, ये घुट पी लो, तो वो पैकेजिंग के अंदर भी अवेलेबल होनी शुरू हो गई। वो आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियाँ हर घर में पहुँचनी शुरू हो गई। इतनी पहुँची, इतनी पहुँची, इतनी पहुँची, इधर गिटार का नहीं, इधर योगा का सर्विसेज़ जा रही है, साथ में गुड्स की। और कल क्या लॉन्च किया उन्होंने, कल जो है वो कोविड-19 की जो मेडिसिन पूरा पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गडकरी जी को बुलाया और जिसको भी बुलाया, पूरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था ताकि कंप्लेंटें ना हो उनके अगेंस्ट, पहले बहुत हो गई थी, अब उन्होंने सेफ गेम प्ले की है। तो करते-करते बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब आयुर्वेदिक है, अच्छी बात है, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अब उसके सर्विस के साथ में प्रोडक्ट ऐड हो गया और प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर रहा है चारों तरफ। बिकेगा तो प्रोडक्ट ही ना, सर्विस के साथ में प्रोडक्ट। इस गिटार वाले की गिटार सिखाने की क्षमता के साथ में गिटार, आप देखो, तो अगर आप प्रोडक्ट और गुड्स में डील करते हो तो उसकी आप सर्विस देना शुरू कर दो, उसकी ट्रेनिंग, उसकी डेवलपमेंट, उसकी इंस्टॉलेशन, उसकी एएमसी, तो यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई करता है आपके बिजनेस को। कैश रिच बिजनेस के अंदर गुड्स एंड सर्विस का हमेशा कॉम्बिनेशन काम करता है। एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं तो मल्टी मिलियनियर बिजनेस ओनर से मिलता ही रहता हूं ना। मैं तो 1 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ के बिजनेस ओनर से मिलता रहता हूं, क्योंकि कंसल्टेंट हूं, कैश फ्लो कोच हूं। तो हो सकता है कि आप अपने वेंडर और कस्टमर से मिल रहे हो, बट मुझे तो मिलना ही है ना सभी के साथ में, वो भी बिजनेस ओनर के साथ में, वो भी प्रॉफिट की बात करनी है, वो भी धंधे की बात करनी है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको ऐसे प्लेटर में लगा कर दे रहा हूं कि कैश रिच बिजनेस के लिए क्या था, गुड्स एंड सर्विसेज का कॉम्बिनेशन आप यूज कर रहे हो। क्योंकि क्या लगा रखी है हमने उसके आसपास, मनी पावर। मनी की अपनी एक साइंस है, उसका एक अपना बिहेवियर है। 20% तो नॉलेज है आपके लिए, 80% उसका बिहेवियर है, जिस तरह से एक्ट रिएक्ट करती है। वेंडर जो है टाइमली पेमेंट करते जाओ, प्राइस कम कर देंगे। एम्प्लॉइज जो है टाइमली सैलरी देते जाओ, अच्छा परफॉर्म करेंगे। बाकी सारे के सारे आपके बिजनेस मॉडल हैं। कस्टमर से एडवांस ले रहे हो, फंडामेंटल को मैंने इसकी लाइफ के साथ में क्रिएट कर दिया। तो कहां तक लेके चला गया हूं, इन्वेस्टर के लेवल पर लेकर चला गया हूं। अब बताओ, इन्वेस्टर ने कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ है, उसको रेंटल इनकम आनी है, उसको इंटरेस्ट इनकम आनी है। तो यहां से नेटवर्थ की पावर, पैसिव इनकम जो है अब एक्टिव इनकम से ज्यादा होनी शुरू हो गई है। ना यू आर इनलाइटेंड सोल, आप इतनी गहराई से इन पॉइंट को समझ रहे हो ना। मैं आपको बता रहा हूं कि अब इसको करना शुरू कर दो। अब मुझे बताओ, मेरा दोस्त क्या बन चुका है। मेरा दोस्त आज की डेट में गिटार बजाते बजाते द इन्वेस्टर बन चुका है, द इन्वेस्टर। तो अब फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल ये कहता है, ये 4 क्वाड्रेंट है ना, यही तो मेरे मेंटोर सिखा रहे हैं। कौन, रॉबर्ट कियोसाकी, क्या बता रहे हैं। देखो, एज ए एम्प्लॉय, अगर हम एज ए एम्प्लॉय की बात करें तो टाइम सेल करके मनी मिल रही है, टाइम सेल करके मनी मिल रही है। अब एम्प्लॉय के क्वाड्रेंट लेफ्ट वाले से आप एस यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड में ट्रांसफर हो गए। तो यहां पर क्या किया, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, या जितने भी स्मॉल बिजनेस ओनर हैं जो खुद सारा दिन लगे रहते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और वर्क करते हैं, खुद काम करते हैं, 6 दिन हफ्ते के काम करते हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम से इनकम जनरेट होती है। जैसे शुरू में उसने भी गिटार बजाने के लिए सिखाया होगा ना, गिटार बजाते बजाते सेल्फ एम्प्लॉयड था। अब सेल्फ एम्प्लॉयड से राइट हैंड साइड पे क्वाड्रेंट आ गया, बी फॉर बिग बिजनेस। बिग बिजनेस दैट मीन टू से मनी इज वर्किंग फॉर यू। अब यहां पर क्या हो रहा है, बी फॉर, ये लोग हार्ड वर्क तो कर रहे हैं, अब बिजनेस मनी को जनरेट कर रहा है। कैसे, बहुत सारे एम्प्लॉय हायर हो गए, वो म्यूजिक सिखा रहे हैं और यहाँ पर गिटार भी बज रही है और बिक रही है, उसकी स्टोरेज आ रही है। और राइट हैंड का क्वाड्रेंट क्या है, इन्वेस्टर, आई फॉर इन्वेस्टर। दे आर द पीपल दैट हैव मनी वर्किंग हार्ड फॉर देम, गोल खेल रहे हैं और गुड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो ये आपका एम्प्लॉय, ई सेल्फ एम्प्लॉयड, एस बी बिजनेस, आई इन्वेस्टर, ये पूरा का पूरा क्वाड्रेंट जो है ना,
कंप्लीट हो जाता है इस रियल लाइफ शेयरिंग के साथ में जो मैंने आपको बताई है। तो ये सारा का सारा किसके अराउंड काम कर रहा है? मनी पावर के अराउंड काम कर रहा है, जिसके अंदर मैंने सर्विसेज को भी, गुड्स को भी, मनी की पावर को भी और पैटर्न को भी और जीपी रेशियो को भी और मार्जिन को भी, सभी को मैंने आपके साथ में शेयर कर लिया है। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल लर्निंग ऑफ योर लाइफ टाइम। इसको आप देख लो, समझ लो, मन में बसा लो, अपने बिजनेस को इन पैरामीटर के हिसाब से देखना शुरू करो, अपनी लाइफ को उन पैरामीटर के हिसाब से देखना शुरू करो। cash rich and profitable business. The mission I am on to is that cash rich business and life. देखो ऐसा इस मिशन को ना हमने नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना है। देखो मैं ना दिन में, जैसे 5 AM में आप आए हो, मैं दिन में यानी कि 26 फरवरी को 4 बजे इसी के अराउंड एक फ्री मास्टर क्लास भी कर रहा हूं। तो आप ना उसके अंदर खुद भी पार्टिसिपेट करना और अपने सर्कल के अंदर ना बताओ कि आप इसको ज्वाइन करो, ताकि कैश फ्लो मास्टरी के प्रिंसिपल उनकी लाइफ में इस मिशन के तहत जो मैंने दे रहा हूं, कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, इस नॉलेज को ना एवरी बिजनेस ओनर तक हमने पहुंचाना है। उसके लिए www.jagmohansingh.in मैंने यहां पर आपको शेयर कर रहा हूं चैट बॉक्स के अंदर। जस्ट अ सेकेंड, ये लो, मैं यहां पर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखो इसको ना आप भी रजिस्टर करना और अपने ना सर्कल के अंदर भी बोलो, अपने यारों दोस्तों को, सबको बोलो कि वो रजिस्टर करें वो 4 बजे के लिए, सो दैट कि ये मिशन को आगे बढ़ाएं। देखो मिशन को आगे बढ़ाना है। मिशन आगे कैसे बढ़ेगा? उसके लिए मैं एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर ये मास्टर क्लास कर रहा हूं। 1000+ पार्टिसिपेंट इसके अंदर आने वाले हैं। फिर 1000 से 10,000 पे लेकर जाएंगे। 1 मिलियन लोगों की लाइफ को इंपैक्ट करना है ना। ये आपको नहीं लगता? डू यू रियली थिंक कि आपको नहीं लगता कि ये सारे के सारे प्रिंसिपल कैश इज बिजनेस के जितने भी लोग बिजनेस अराउंड कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए? इफ यू एग्री विद मी, प्लीज टाइप एग्री इन द चैट बॉक्स। इफ यू एग्री विद मी ऑन दिस पॉइंट, प्लीज टाइप एग्री in the chat box, or if you have something else to say, then please say that. Yes, see, when the people around you are financially educated, financially aware, financially enlightened, तो क्या हमारा एस्पेक्ट रहने वाला है बिजनेस का और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का और इकोनॉमी का और स्केल का और ग्रोथ का और कंट्री का किस लेवल के ऊपर लेकर जाएंगे? ये कैश फ्लो की मास्टरी ना हर एक बिजनेस ओनर को हर एक बिजनेस के अंदर हमें देना है। देखो अब देखो, अगर मान लीजिए बिजनेस ओनर को पक्का पक्का पता लग गया कि टाइमली सैलरी देना इंपॉर्टेंट है, तो उसका बिजनेस ग्रो करेगा। यस। एम्प्लॉय खुश रहेंगे। यस। एम्प्लॉय का परिवार खुश रहेगा। यस। तो है कि नहीं? इससे बड़ा सोशल वेलफेयर क्या हो सकता है? राइट पर्सन राइट बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयड है, राइट पर्सन राइट बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयड है और टाइमली सैलरी उसको मिल रही है, तो पूरी की पूरी परिवार में खुशियां आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई। तो यहां हमने ना पूरी की पूरी इकोनॉमी को ही कनेक्ट कर दिया, इकोनॉमी को ही कनेक्ट कर दिया। और ये मिशन है, ये मिशन है दैट एवरी बिजनेस इज कैश रिच एंड प्रॉफिटेबल। क्योंकि मदर अर्थ ने ना इतने रिसोर्सेज दिए हुए हैं, इतने रिसोर्सेज दिए हुए हैं कि मैं बता नहीं सकता। हम उन रिसोर्सेज को ढंग से यूटिलाइज कर लेना तो लाइफ तो रिचेस्ट टू रिचेस्ट है। इस अर्थ पे रिसोर्सेज की कमी थोड़ी है। यहाँ पर आजकल झगड़े क्या हो रहे हैं? किसान ये और सरकार ये और इधर वो कमाएंगे, भूखे मर जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा, सब सब सही है। सारे बैठो, मिलजुल के प्लान करो, पॉलिसी करो, कैश रिच बिजनेस के प्रिंसिपल देखो, रिसोर्सेज एलोकेशन देखो, सब चीजों को देखो, सारी चीजें हो सकती हैं। आई रियली डोंट नो कि ये डायरेक्शन कहां से कहां चली जाती है, बिकॉज ऑफ दी अनअवेयरनेस। अगर अवेयर है ना, हम अवेयर बिजनेस के फंडामेंटल को लेके, कैश फ्लो के फंडामेंटल को लेके, कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती, क्योंकि रिसोर्सेस ही इतने अवेलेबल है। अभी तो सिर्फ अर्थ की बात हो रही है। आपको मालूम है कि जो यूनिवर्स के अंदर इतने एस्ट्रॉयड घूम रहे हैं, इतने एस्ट्रॉयड घूम रहे हैं, कितना यूरेनियम है उसके ऊपर, कितना मेटल है, कितना मेटल है। एस्ट्रॉयड पता क्या होते हैं? जैसे पृथ्वी है, अब पृथ्वी के आसपास ना पत्थर घूम रहे हैं, आसपास क्या बहुत दूर दूर घूम रहे हैं, बड़ी दूर दूर यूनिवर्स के अंदर। जैसे इधर मार्स है, इधर अर्थ है, और वो अपने ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हैं। एक एस्ट्रॉयड के अंदर पता नहीं कितना अरबों खरबों का सोना, हीरे जवाहरात। यहाँ से स्पेसशिप जाती है
वहां पर जाकर माइनिंग कर रही है। अभी तो सोचा होगा आपने कि हम माइनिंग कहाँ पर करते हैं, हम अर्थ पे माइनिंग करते हैं ना, अर्थ पे जमीन खुदी नीचे से कुछ तेल निकाल लिया, क्या निकाल लिया, जो भी निकाला। अरे पृथ्वी पर तो जो रिसोर्सेस हैं, सोचो इतनी सी पृथ्वी, एकदम चुट्टू सी पृथ्वी है पूरे यूनिवर्स के अंदर, पता नहीं कितने कितने एस्ट्रॉइड है, वहां जाके माइनिंग करो। यहाँ मतलब रिसोर्सेस अभी तो पृथ्वी के खत्म नहीं हुए, अभी बाकी लेकर आएंगे रिसोर्सेस। चंद्रमा के ऊपर जो माइनिंग हो रही है, क्या रिसोर्सेस निकल रहे हैं वहां से, मार्स के ऊपर क्यों जा रहे हैं। अच्छा ये अब आप कह रहे हो तुम जुगन बहुत आगे चले गए, आगे की जगह पीछे ही रहता हूँ। मैं कह रहा हूं कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर कुछ ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं इसके बारे में। हम तो अभी तो अपना ही बिजनेस सेट करने में लगे हुए हैं। हम तो उधर जो टेस्ला वाला है ना, टेस्ला, एलन मस्क, भाई साहब उसने तो पहले ही सोच लिया, उसने तो पहले ही सोच लिया, उसने स्पेस एक्स के नाम से तो ये लॉन्च कर देता है और वापस आ जाते हैं। और फ्यूचर के अंदर जो कॉलोनी बननी है दूसरे ग्रहों के ऊपर, उसकी एलन मस्क जो है पहले से तैयारी कर चुका है। वो स्पेसशिप बना चुका है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट बना चुका है, एक पूरे वर्ल्ड की ट्रीटी साइन हो चुकी है कि स्पेस के अंदर कोई आर्मी नहीं जाएगी, कोई लड़ाई नहीं होगी, स्पेस के अंदर तेरा मेरा कोई नहीं करेगा, चंद्रमा को मेरा तेरा कोई नहीं बोलेगा, मार्स को मेरा तेरा कोई नहीं बोलेगा, ये इंडिया का मार्स है कि यूएस का मार्स है कि रशिया का मार्स है, ट्रीटी साइन हो चुकी है, परमाणु बम नहीं चलाएंगे वगैरह वगैरह, बड़ी सारी ट्रीटियां साइन हो चुकी है। द पॉइंट हियर इज, हम कहां सोच रहे हैं और दुनिया कहां सोच रही है, हम बिजनेस में कहां पर हैं और दुनिया कहां पर है। माइनिंग की बात हो रही है एस्ट्रॉइड में से। अब पृथ्वी पे जितना भी पानी आया वो कहां से आया, ऊपर से एस्ट्रॉइड गिरे, खटक आ गया, पानी पानी हो गया, समुद्र ही समुद्र बन गया। आज नहीं, करोड़ों अरबों साल पहले। थोड़ा गहराई में जाके देखो तो सही, थोड़ा सोचो तो सही। बिजनेस की सोच को 5 AM के अंदर मैं थॉट आपके सामने लेकर आ रहा हूं। द पॉइंट आई वांट टू ब्रिंग इनटू योर लाइफ इज कि क्या बिजनेस को इतना डीप, इतना जूम करके क्या हम देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। क्यों नहीं देख रहे, क्यों नहीं देख रहे। खाली समय में जब मैं 5 AM आपके साथ में कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, एकदम शांत मेडिटेशन की अवस्था के अंदर आप देख रहे हो अपने बिजनेस को, कहां था, कहां है, कहां जा रहा है। क्यों नहीं सैलरी टाइम पे भी हो रही, क्यों वेंडर की किच 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 लगी हुई है, क्यों हम किसी से टाइमली कलेक्शन नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, सोचते क्यों नहीं, क्यों नहीं सोचते हम, क्यों नहीं सोचते, कब सोचेंगे। सारे दिन में तो भागम भाग लगी हुई है, आउट ऑफ ऑफिस हम जा नहीं रहे, शांति से बैठ के देख नहीं रहे। क्यों नहीं देख रहे, देखना पड़ेगा। मतलब मेरी बातों को आप एकदम पॉजिटिव साइड के ऊपर लो कि रिसोर्सेस की कमी नहीं है, रिसोर्सेस की कमी नहीं है। जिसने भी कहा लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन आ गया, बिजनेस नहीं है, मर गए, क्या होगा, मैं स्माइल कर रहा था, मैं स्माइल कर रहा था और मैं कह रहा था यार दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। जब भी किसी इकोनॉमी के अंदर वेल्थ की ट्रांसफॉर्मेशन आती है ना, ऐसी बड़ी घटनाएं होती हैं। लॉकडाउन का होना बड़ी घटना, लोगों ने तो छाप दिया लॉकडाउन के दौरान, लोगों ने अपने बिजनेसेस चेंज कर दिए, साइकोलॉजी चेंज कर दी, ह्यूमन बीइंग तो वही है ना। तो पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जो हमें दिख रहा है ना अपने आसपास, वो प्रेजेंट है। राजकुमार अगर सब्रवाल जी ने क्या कहा, फ्यूचर देखो, फ्यूचर देखो। आज जो चल रहा है वो जो एज ए बिजनेस ओनर कल आपने क्रिएट किया था ना, वो आज चल रहा है। और कल क्या चलेगा, जो आप प्लान करोगे किसके अराउंड, कैश फ्लो मॉडल के अराउंड, बिजनेस मॉडल के अराउंड। मैं ना एकदम क्लियरली आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ये दे रहा हूं। अगर आप इस स्टोरी को ही गिटार बजाने वाली को अपनी जिंदगी के अंदर अपना लो, वेरियस अपॉर्चुनिटी आपको दिखनी शुरू हो जाएगी कि कब सर्विस करनी है, कब गुड्स करनी है, कब एम्प्लॉय हायर करने हैं, किस तरह से पेमेंट एडवांस पे लेनी है, किस तरह पे उधारी पे लेनी है, किस तरह से ब्रांड अपना बनाने के ऊपर काम करना है। अपने प्रोडक्ट के नीचे ब्रांड क्यों लिखा होना चाहिए, 20 साल पुराना ब्रांड, 25 साल पुराना ब्रांड, वैल्यूएशन के टाइम पर वही काम आएगा। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क क्यों कराने जरूरी है, इतने सारे आपने फ्लो चार्ट बना लिए, करा दो उसका कॉपीराइट। अपने जो प्रोसेसेस बना लिए, जिस तरीके से आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, जिस तरह की ड्रेसेस पहनाई हुई है, जिस तरह से आपके एम्प्लॉय चलते हैं, बोलते हैं, वॉक करते हैं, हर एक चीज का ट्रेडमार्क हो जाता है, हर एक चीज का डिजाइन हो जाता है। उसकी आप जितने ज्यादा सर्टिफिकेशन अपनी फाइल में रखते जाओगे, जब मैं और आप आपके बिजनेस की वैल्यूएशन बनाएंगे ना, और आपके बिजनेस को करोड़ों में अरबों में बेचेंगे, या हम किसी के बिजनेस को एक्वायर करेंगे, खरीदेंगे, मेरी कही एक एक बात, एक एक बात आपको याद आएगी। वो तो आएगी आएगी, क्योंकि अब 5 AM में हो।
5 AM का मतलब क्या है? सीधा का सीधा ठा आपके न्यूरो पैटर्न के ऊपर काम हो रहा है। ये दिमाग के जो पैटर्न है ना, पैटर्न 5 बजे, क्योंकि आप उठ गए और तो कोई काम था नहीं, और आपने मेरे से बात करनी थी, मनी की बात करनी थी, और मेरा चेहरा आपकी आंखों में समा गया है और वो न्यूरो पैटर्न पे काम हो गया है। वैल्यूएशन अब आपको इंपॉर्टेंट लगना शुरू हो गया है। वैल्यूएशन पे क्यों नहीं काम कर रहे? द इन्वेस्टर पे क्यों नहीं काम कर रहे? आपका जन्म ही एक इन्वेंशन करने के लिए हुआ था। आप भी तो वैज्ञानिक हो, आप भी तो साइंटिस्ट हो। जो बिजनेस आपने क्रिएट किया है, ये जो बिजनेस आपने क्रिएट किया है ना, ये आपकी सबसे बड़ी इन्वेंशन है आज तक की। आप ही तो अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, आप ही हो। ये जो बिजनेस क्रिएट किया है, अब जिस तरीके से बिजनेस चलता है, क्यों इस गिटार वाले बिजनेस के अंदर 40 से 70% का जीपी मार्जिन आ रहा है, जबकि बाकी गिटार बेचने वाले 200 रुपए पर गिटार कमा पा रहे हैं। 200 रुपए। आप चले जाओ, रघुवीर नगर चले जाओ, रजौरी गार्डन चले जाओ, जेल रोड तिलक नगर चले जाओ, पंखा रोड चले जाओ, करोल बाग चले जाओ। दिल्ली का हूं तो बता रहा हूं, यहां वहां जाके मैंने गिटारें ढूंढी थी, 100 रुपए, 200 रुपए के ऊपर लकड़ी की गिटारें ऐसे लाइन लगा के पड़ी हैं, कोई खरीदने वाला नहीं है। लेकिन ये भाई 40% जीपी मार्जिन प्लस के ऊपर बेचता चला जा रहा है, और इसके ब्रांड के ऊपर लोग मर रहे हैं इसकी गिटार बनाने के लिए। और क्या है इसकी गिटार में? क्या उसकी कोई तार अलग है? Valuation, my dear friend, valuation, pricing, positioning. Yeah, yes, now you are getting my point. I am sure you are getting my point. And are you getting the value? Are you getting the value from the conversation I'm doing with you right away? If you are getting a value, then please type value in the chat box. Let me know. Are you really getting some value out of your being present in today's 5 a.m.? Got it, got it, got it. Thank you, thank you, thank you. Value, V, super value. Okay, got it, thank you. आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ मैं, और एक बार आपको मैं रिमाइंड करा देता हूँ अच्छे तरीके से। क्या रिमाइंड करा देता हूँ? आज का सेशन क्यों हो रहा है? आज का सेशन इसलिए हो रहा है ताकि आप अपने बिजनेस को फ्लड कर लो, लाइफ को फ्लड कर लो विद कंसिस्टेंट कैश फ्लो। मैंने आपको मिलेनियर और बिलियनियर का डिजाइन देता हूं टू अचीव कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम विदाउट वेस्टिंग टाइम इन ट्रायल एंड एनी टेक्निकल डिपेंडेंसी, क्योंकि राइट अवे आपके साथ में मैं केस स्टडीज शेयर कर रहा हूं। सीए बनने के बाद लाइफ जो बहुत स्मूथ चल रही थी, मैंने मेंटोर के साथ में उनकी बहुत सी बुक्स को पढ़ा, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया, और एक ऐसी धमाका मूवमेंट आई थी मेरी लाइफ के अंदर, बूम, जिसने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। पता क्यों? क्योंकि वो जो क्लाइंट सुसाइड करने वाला था अपने बिजनेस के अंदर, कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट की वजह से मैंने उसके साथ काम किया, परेशान था, फाइनेंशियल डिसिप्लिन पे काम किया मैंने उसके साथ में। पूरा फाइनेंशियल डिसिप्लिन पे काम करने के बाद हमें क्या निकल कर आया? मैंने उसको याद कराया कि कॉलेज दिनों में जब बिजली का बिल पे करना था, आपने पार्टी कर दी थी उसकी कॉलेज दिनों के अंदर। अब बैंक ओवरड्राफ्ट को मशीनों में परचेज कर लेते हैं। इस तरह के एग्जांपल से मैंने उसके साथ में लाइफ में शेयर किया कि भैया आज कौन फादर रोक रहे हैं आपको कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्यों नहीं है हमारी लाइफ के अंदर। रॉबर्ट कियोसाकी ने किम को किस बात पे डांटा कि तुमने लग्जरी कार खरीद लिया, अच्छी बात है, लेकिन पैसिव इनकम वाली में से खरीदो ना, एक्टिव इनकम से कैसे खरीद सकते हो? उसका तो कुछ और पर्पस था यूज करने के लिए। इसका मतलब है डिसिप्लिन हर लेवल पे इंपॉर्टेंट है, चाहे आप गरीब से गरीब है, चाहे आप अमीर से अमीर है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन तो काम करेगा ही करेगा। और अब वो बिजनेस ओनर क्या कर रहा है? कैश रिच लाइफ रन कर रहा है। तभी तो मैंने अपनी लाइफ का मिशन बना लिया है कि ये जो मैंने उसके साथ काम करते हुए वो सुसाइड की पोजीशन से आज कैश रिच बिजनेस के अंदर आ गया है, तो ये जानकारी, ये नॉलेज, ये अवेयरनेस पूरे वर्ल्ड में होनी चाहिए। तो मेरा मिशन क्या है? I want a mission to educate and empower 1 million people by 2021 so that they experience financial freedom with financial control in their company and life. कैश फ्लो मास्टरी ना मेरा पैशन है, और जो बुक लिखी है मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम विद फाइनेंशियल कंट्रोल, इसके अंदर ना ये देखिए, इसके अंदर सारे के सारे मैंने रियल केस लाइफ की स्टडी मैंने इसके अंदर लिख दी है। इतनी प्यारे तरीके से मैंने लिखने की
कोशिश की है इसके अंदर कि ताकि ना मतलब आप इसको रियल अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करें, और जो इसको पढ़ रहे हैं वो तो मतलब बड़े खुश हैं। और मैं आई फील ट्रूली फील ब्लेस्ड कि यूनिवर्स ने ना मुझे इंस्ट्रूमेंट बना पाया कि मैं आपको सर्व करूं। देखो 1 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ तक के बिजनेस ओनर से पिछले 20 सालों में मैंने काम किया है। 879 के साथ तो मैंने पर्सनली काम किया। 15,000 से ज्यादा बिजनेस ओनर ने मुझे ब्लेस किया कि मैं उनको सर्व कर सकूं। तो जो एक टिपिकल टैक्सेशन की प्रैक्टिस में रहने वाला जगमोहन आज आपके साथ मिलकर आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है थ्रू प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच बिजनेस। तो क्या एक्सपीरियंस होता है कैश रिच बिजनेस का? लाइक आपका बिजनेस में देखो इतना सिस्टमेटिक है, आपके एम्प्लॉय भी आपके साथ में जो काम कर रहे हैं नेटवर्क पे, विजन पे, ग्रोथ पे, रिसर्च पे, शेयर, पीपल, डाटा, ग्लोबल टीम वर्क, दैट इज व्हाट द बिजनेस लुक्स लाइक। और आपकी पर्सनल लाइफ एकदम शांतमयी, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट मनी आपकी लाइफ में आ रही है। यू हैव अबंडेंस ऑफ टाइम एंड पीस ऑफ माइंड इन योर लाइफ। दिस इज व्हाट द रियल पर्पस ऑफ मनी जनरेटिंग एंड मेकिंग बिजनेस। तो फ्लड योर बिजनेस हो चुका है, तो क्या है उसके ऊपर आप स्विम कर रहे हो। देखो क्या था, ज्यादातर बिजनेस ओनर को पता ही नहीं है कि मंथली प्रॉफिट कितना है, कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन कंपनी में है नहीं, लगातार कांस्टेंट प्रेशर है फाइनेंस का, लास्ट मिनट कंप्लायंस से डील कर रहे हैं, चेक्स एंड कंट्रोल बिजनेस के अंदर है ही नहीं, कैश फ्लो के ट्रैप में फंस गए ना। तो क्या हुआ, देखो कैश फ्लो डैशबोर्ड लगाना है ना लाइफ के अंदर। डैशबोर्ड कैसा दिखता है, एक एक रेशो, एक एक फिगर मर्सिडीज के डैशबोर्ड की तरह आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो एज ए कोच मेरा काम है, आप सचिन तेंदुलकर हो, आपके बैट को थोड़ा सा सीधा करना ताकि फ्रंट का आप चौका लगाएं और लगाते रहें। तो मिलेनियर एंड बिलेनियर का फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क ये है कि आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिटेबल बिजनेस, बिजनेस मॉडल के हिसाब से आप चेक कराओ अपना बिजनेस मॉडल मेरे साथ 1-to-1 के अंदर। अच्छा, तो कैश फ्लो मॉडल आप फॉलो कर रहे हो कैश रिच लाइफ के लिए, क्योंकि क्योंकि उसके अंदर क्या आता है कि जब कैश फ्लो मॉडल में क्या मैं बोलता हूं कि आपको क्या क्रिएट करना है, कैश रिजर्व क्रिएट करना है। वो क्या होगा, एज ए परसेंटेज ऑफ कलेक्शन। तो जो परसेंटेज ऑफ कलेक्शन आपका कैश रिजर्व क्रिएट हो रहा है वो बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आपकी मदद कर रहा है। तो अब पर्सनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ के अंदर क्या आप 6 जार टेक्नोलॉजी फॉलो कर रहे हो? क्या होते हैं 6 जार? जो पैसे आपकी लाइफ में आए थ्रू डायरेक्टर सैलरी और इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन और रेंटल और वट एवर द वे व्हेन द कमी कम्स इन योर मनी कम्स इन योर लाइफ, तो उसका 10% फाइनेंशियल फ्रीडम में, 10% प्ले में, 10% लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग में, 10% एजुकेशन में, 5% गिव में और 55% आपने नेसेसिटी के जार के अंदर डाल दिया। तो क्या करें, ये है आपका मिलेनियर बिलेनियर का बिजनेस मॉडल। आप इसको फॉलो कर रहे हो ना, इसको करना है, और इसकी वजह से ही आप द इन्वेस्टर के लेवल के ऊपर पहुंचने की पूरी तैयारी कर चुके हो। देखो जेएसए ऑनलाइन मैंने बनाया इसीलिए, जेएसए ऑनलाइन एक पोर्टल है जहां पर कैश फ्लो मास्टरी के सारे एस्पेक्ट है। तो आप इसको देखो, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप जेएसए ऑनलाइन के पोर्टल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं इसको ना एक बड़े नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर आया हूं, तो वो मैं आपसे शेयर करता रहूंगा टाइम टू टाइम। कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आए, आस्क योर क्वेश्चन। हर एरिया के ऊपर, इंपॉर्टेंट एरिया के ऊपर मैंने वीडियो डाल दिया। ये देखो 5 AM की मास्टर क्लास की वीडियो भी यहाँ पर अवेलेबल है। देखो वीक बाय वीक सेशन होते हैं ना, लास्ट वीक हमने अकाउंट रिसीवेबल किया था, उससे पहले एनुअल कंप्लायंस कैलेंडर, बिजनेस की वैल्यूएशन, मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग, हाउ फाइनेंस कंट्रोल वर्क्स, कलेक्शन कोऑर्डिनेटर की ट्रेनिंग, कलेक्शन इंजन, अकाउंट पेबल सिस्टम, चेकलिस्ट ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चेकलिस्ट ऑफ कैश रिच बिजनेस एंड लाइफ। अच्छा, व्हाई नॉट कैश रिच बिजनेस एंड लाइफ, कैश ऑन डिमांड, 6 जार टेक्नोलॉजी, ये जो मैंने बताई ना 6 जार की टेक्नोलॉजी पूरी डिटेल्ड में मैंने यहाँ पर कवर की हुई है, सो दैट कैश इज ऑलवेज अवेलेबल विद यू ऑन डिमांड लाइक अ जीनी ऑफ अलादीन। वेल्थ क्रिएशन ऑफ पैसिव इनकम, मतलब एवरी एस्पेक्ट हैज बीन कवर्ड इन अ डिटेल्ड मैनर। इसके अलावा तो टॉपिक है, फाइनेंशियल समरी है, बहुत कुछ है, मतलब ऑल दोज थिंग्स आर देयर फॉर यू। तो क्या करना है, करना क्या है, तो अब आपके माइंड में आज के सेशन के बाद कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं। जस्ट टाइप 1-to-1 इन द चैट बॉक्स एंड माय ये
my executive assistant will organize a one to one meeting with you. और आज ना आप इस सेशन के अंदर आए और इतना अच्छा लगा कि आप कमिटेड हैं, आप एकदम कमिटेड हैं। तो ये 5 AM कैश फ्लो मास्टरी क्लब के अब आप परमानेंट मेंबर हैं। मैं आपको मैसेजेस भेजता रहूंगा, आप भी पार्टिसिपेट करें, लोगों को भी वो मैसेज फॉरवर्ड करें ताकि आप इसके अंदर डायरेक्टली एंटर भी कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी योर क्वेश्चन, अदरवाइज we are through, we are done. थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। और अब हम देखो बिल्कुल टाइमली, मतलब मैंने इसका टाइम कर दिया है तो बिल्कुल इस तरह से हम कवर करेंगे कि आपको पूरी की पूरी वैल्यू मिले। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी वन टू वन, I will be doing with you and Upasana will coordinate. Thank you very much everybody for participating in today's 5 AM session, and have a great day, great weekend, and amazing life ahead. Bye everyone. Thank you for your participation. Bye.